Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Guys, what a year it has been. 2025, 2025. अरे यार ये 2025 आया ही क्यों? It's been one of the worst years. मतलब it's just been it's not even been 2 months. अब मतलब 1-1.5 महीना ही हुआ है उस मतलब I don't want to be in 2025 ऐसा लग रहा है. मतलब फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव, पर्सनल पर्सपेक्टिव, हर चीज में 2025 इज लाइक भाई तू पैदा क्यों है, तू पैदा क्यों है तू आर्सेनल को सपोर्ट क्यों कर रहा है, तू दूसरे क्लब को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा. अरे यार मतलब हर चीज इज गोइंग अगेंस्ट अस. मतलब विद अपार्ट फ्रॉम द इंजरीज व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस. आई थिंक पाल तेरा कैसे रहा है? आई थिंक तू भी आज तूने ब्लू पहना है और चेल्सी वाज दिसंबर तक इतना प्रॉमिसिंग रहा, इतना प्रॉमिसिंग, बट भाई 2025 and even Yeah. before for you at least. एस्टन विला 3 दिसंबर उसके बाद. या तो अगेन जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला था, एक लास्ट डायलॉग मारा था लास्ट एपिसोड में कि आई एम वेयरिंग ब्लू टुडे बट आई डोंट फील ब्लू टुडे. वो सेम डायलॉग आज के लिए भी है भाई. आई एम वेयरिंग ब्लू टुडे बट आई डोंट फील ब्लू अगेन. ब्रो, हाउ पैथेटिक इट इज कि जो तेरा मैच है वो परफेक्ट फ्राइडे नाइट को स्टार्ट हो रहा है 1:30 एंड यू वोक अप टू वॉच दैट. तूने जगह वो 1:30 बजे तक. तूने पार्टी वार्टी जो मस्ती करते हैं वो तो मैं वैसे भी नहीं करता, लेकिन शुद्ध बोल. लेकिन फ्राइडे नाइट जो लोग चिल करते हैं कि भाई मेरा ऑफिस खत्म हो गया, मैं मस्त सोता सकता हूँ एटलीस्ट, उसके लिए तो उठा 1:30 बजे देख रहे हैं एंड यू वॉच दैट पथेटिक परफॉर्मेंस. 0 शॉट्स ऑन टारगेट. सीरियसली 0 शॉट्स ऑन टारगेट. एक हेडर आया वो भी ऑफसाइड. सो उससे गंदा वीकेंड, स्टार्ट ऑफ अ वीकेंड तो हो ही नहीं सकता है. मतलब लोगों का स्टार्ट होता है कि 6 o'clock जो होने वाला है इंडियन टाइम्स और 12:30 टाइम्स जो यूके टाइम्स के हिसाब से जो स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं ना अर्ली किक ऑफ. बेसिकली जब करते हैं कि 12:30 वाला जो गेम होता है, सबको वो चाहते हैं कि वो गेम ना खेले. लिवरपूल फैंस तो भाई, और लिवरपूल क्लॉप स्पेशली, क्लॉप ने तो कितना मोह नहीं कर चुका है वो 12:30 के लिए कि नहीं खेलना, उस टाइम नहीं खेलना. पर वो मैच के लिए सोचते हैं कि वो मैच अच्छा होना चाहिए. पर ये तो फ्राइडे नाइट को ही स्टार्ट हो गया था जो पैथेटिक ट्रेजेडी और स्टार्ट होने वाला था. और उसके बाद तो आई डिडंट इवन फील लाइक कि मैं बाकी मैचेस भी देखूं उसमें, क्योंकि क्या देखना है उसमें, कोई अच्छा वो भी नहीं था. हाउ कैन यू लाफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड आल्सो एनीमोर. कितना ही हंस सकता है. दे आर ऑलमोस्ट इन अ रेलीगेशन बैटल. उसमें तो कितना ही हंसेगा. इट्स पिटी नाउ बेसिकली. तो व्हाट मतलब कोई लिफ्ट अप के लिए कुछ था ही नहीं. लिवरपूल वन गोस्ट एंड गोल्स फ्रॉम बोथ टीम आल्सो, सलाह आल्सो, दोनों के लिए. आर्सेनल भी कैसे ना कैसे करके 80th को तो स्ट्रगल कर गई थी, फिर उनका यूरो फाइनल वाला गोल आके दोबारा हो गया बेसिकली. तो बट लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग. बट आई थिंक जो मैनेजर है वो तो खत्म होने ही वाला है. आई थिंक जो मैं अपन पहले से डिस्कस कर रहे थे कि एंजो मरेस्का, इज ये फ्रॉड और इज ये जीनियस. I think it's tilted, heavily tilted towards fraud, bold fraud. Yeah. I think तूने बहुत सही बोला. मेरा भी भाई, तेरा तो फ्राइडे में स्टार्ट हुआ है, तेरा जो नाइटमेयर सिनेरियो है. मेरा तो वेडनेसडे को हो गया था जब when I saw Twitter feed Fabrizio's tweeting Havertz is out for rest of the season. Wow. जस्ट पहले हमने ट्यूसडे बात कर रहे थे कि भाई लिवरपूल में थोड़ा सा लिवरपूल ड्रू अगेंस्ट एवर्टन which they should have lost because of some I don't know, because some agenda changing PR from Liverpool fans and everything, saying that the referees were against Liverpool, right? ये मतलब माइकल ऑलिवर को जानबूझ के इन्होंने वो किया. Actually he was not a good referee, that is what he is, but he was more biased towards Everton from my end when I was looking at the matches. कि मतलब जो फ्री किक मतलब कुछ ठीक है, एक फ्री किक नहीं था, बट आई मीन वो it was a very good news कि Liverpool were dropping points. And then we thought that भाई एक in that manner also 12th minute में. and 12th minute में it's like and they always Everton always plays a key role on their downfall हमेशा. It's a reminder of me of Phil Jagiel का. वो जगेल का जो गोल आया था और मतलब जागियल का बहुत मतलब और बहुत ही अच्छा था उसका तो. उसका तो 10% भी गोल नहीं है जो जगेल का गोल था, बट स्टिल सेम टाइप ऑफ डिफेंडर, सेंटर बैक, प्रॉपर सेंटर बैक, स्ट्राइकिंग अ बॉल क्लीनली. मतलब एलिसन के हाथ पे भी नहीं लगा, भले ही वो बॉल उसके हाथ के आसपास ही चल रहा था. एंड ऑल्सो ही एक्चुअली वो बॉल के टूवर्ड्स आया, वो
मतलब खड़ा नहीं था, राइट? मतलब मतलब काफी सेंटर बैक्स लोग होते हैं कि देख खड़े होते हैं, फिर वहीं पे बॉल ड्रॉप होता है तो वो लोग मारते हैं, राइट? बट ये he was थोड़ा सा running. उसने स्ट्राइड लिया, एक स्ट्राइड लेके, आई थिंक दैट रिक्वायर्स एग्जीक्यूशन एंड स्किल्स, व्हिच आई थिंक टाउकोव्स्की वाज आई थिंक ही इज गुड। मतलब यही होता है ना भाई, कुछ कुछ जो एवर्टन ग्राउंड जो इतना पुराना है, Written in the stars था वो written in the चीज. stars, and it had to have some history, right? And हाँ. exact perfect history. और It अभी was the लिवरपूल अगर last हार गया game. ये सीजन, हाँ. राइट, इफ दे couldn't lift it, I think भाई एवर्टन फैंस को इससे बड़ा गिफ्ट मतलब भगवान नहीं दे सकता, मतलब, but I don't think so it's वही. happening. It's It was highly the unlikely. last game. It was the last game in that particular Goodison Park. वो वाला जो है ना, वो डेमोलिश होने वाला है, जो भी है उनका एक नया स्टेडियम ऑलरेडी फ्रंट रिवर साइड में बन चुका है, बिग चैलेंजिंग लिवरपूल काइंड ऑफ स्टेडियम Yeah. आल्सो इन दैट रिगार्ड्स. तो वो लास्ट था, एंड वो मैच के ड्रॉ के बाद यू नो व्हाट इज द स्टैट ऑफ दैट, कि बोथ टीम्स आर 41 विंस ईच एट On गुडिसन the पार्क. derby, yeah. हाँ, और अगर वो जीत जाता तो वो 40 लिवरपूल to एक 40 हो ज्यादा, जाता. हाँ. हाँ, 40 to 41 हो जाता बेसिकली. तो वो जो लास्ट किक ऑफ द गोल था उस बंदे का, सेंटर बैक का, दैट स्टेटेड ऑन द स्टैंड, ये Yeah. है कि भाई गुडिसन पार्क इज नॉट मर्सीज, मतलब क्या बोलते हैं, एनफील्ड एनीमोर. And I thought this is the perfect start for my week. उसके बाद फेब्रिसियो का ट्वीट आया, उसके बाद मैं खत्म था, फिर उसके बाद पाल का पिंग आया, भाई तू हैवर्ट्स से क्यों खुश हो रहा है, मार्टिनेली भी गया। मैं हैवर्ट्स के डिप्रेशन में ले रहा हूँ, मैंने इसको पिंग किया, भाई हैवर्ट्स तो गया ही गया, मार्टिनेली भी साथ में ले गया। मैं बोला भाई खत्म यार, अपना सीजन खत्म है। और ये मतलब फिर उसके बाद मैंने चेल्सी का मैच देखा, ओह वाओ, इट वाज सच अ कंप्लीट, मतलब आउट क्लासिंग होता है जैसे, मतलब दे डिड नॉट हैव एनी ओनरशिप ऑन एनीथिंग basically, and also I think players have to take responsibility right now. Caicedo was poor because I think Caicedo is being overworked. That's what my thing is. He's being overworked and he's not that kind of a player कि मतलब एक बंदे का गर्दन पकड़ के he's going to drag you out of the team, because he's a perfect player in which he does his job correctly, but he wants other people to do their job as well. तो मतलब वो हुआ नहीं. And Nkunku, I think he's not Nicholas Jackson, right? That's the only problem which you guys have, I think right now. And Sancho is being Sancho, right? Sancho से भी वही नहीं कर सकते हो तुम लोग कि he is not the game changer. He is a perfect squad player. मतलब वो एक player है, he has quality in him, but he's not going to change the game's results. He's not going to मतलब वो वाला बंदे नहीं है इनके पास. वो एक ही बंदा है इनके पास अभी, वो कोल पामर है. वो कोल पामर के साथ भी shit this season. And he has been shit this season, I mean pretty much, but not on the stats, goal stats, and because मतलब वो नहीं बोल सकता ना, because he's been one of the best players अगर stats के goal GA के हिसाब से देखा जाए तो, because उसने जो वेस्ट हैम के अगेंस्ट उसने जो गोल मारा था उसके लिए भी उसने मतलब it was a unfortunate deflection from Van Bissaka, but again, I mean, what I would say, we didn't deserve to win that match also. Yeah, I mean, yeah, you could say that, but I think you were slightly the better team, I guess. Slightly the better team. West Ham deserved something out of that match. That's what I'm saying. Maybe a draw, probably, but I think you guys deserved, because you were striking the ball cleanly. I think वो match में मैंने देखा कि you had some things which you could have scored, but not in the Brighton game. I think it's quite pathetic performance. I think तूने जो बोला वो perfectly जो चेल्सी का जो environment है वो अभी धीरे धीरे change होने लगा है, right? Because where were you guys with Pochettino? Are you guys now going below? मतलब प्रीमियर लीग का जो क्वालिटी है वो इतना गंदा गिर चुका है, राइट? टॉप 4 के लिए मतलब लोग मतलब इट्स लाइक नो वन वांट्स टू बी टॉप 4, ऐसा लग रहा है कि फोर्थ प्लेस के लिए Bournemouth and Nottingham Forest are in contention now to be a fucking top 4. That is the state of Premier League here. I mean, look at the quality. I mean, the quality में हमें लगा कि इंक्रीज हो गया है. I think नहीं, हमने तो स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में, कि फुटबॉल की जो क्वालिटी है स्पेशली इन प्रीमियर लीग वो इंक्रीज नहीं हुआ है, वो गिरा है. मतलब बिकॉज मतलब मोर ओवर everyone is now mediocre. No one is उस लेवल पे सिटी हमेशा एक्सेप्शनल था, बट अभी सिटी को भी अभी सब बुढ़े हो चुके हैं, एंड एवरीवन स्टार्टेड लूजिंग देयर लेग्स एंड दे डोंट हैव द लंग्स. नाउ सिटी इज आल्सो नाउ इन द मीडियोकर लेवल. तो मतलब तुम देख सकते हो कि इट्स अ बैटल ऑफ मीडियोक्रिटी. जब भी हम लोग मार्मुश हैट्रिक, he scored two lucky goals, one good finish, and he wasn't that good in the match. Exactly. And how poor were Newcastle भाई. तूने देखा होगा न्यूकैसल को ऐसा लगा कि वो लोग सो के उठे ही नहीं.
Gifted them goals. Gifted them goals. I mean, for the third goal in which he scored the hat trick, he was like he had so much space. I mean, I have never seen Newcastle being like this. Actually, the At whole penalty spot. at the penalty spot, yeah, at the penalty, it's हाँ. not like उसने intelligent उसने hold किया run, और वो भी intelligent run नहीं था. He was just jogging inside करते रहा and Luis Hall defending क्या कर रहा है भाई वो, देखा तूने? Yeah. वो लोग मतलब he was not even I mean he was not even maybe somewhat close to Savinho, मतलब somewhat close भी नहीं है. मतलब उसने ये भी नहीं सोचा कि वो जब He's not कटबैक chasing. करेगा तब भी नहीं हो सकता, उसने वो भी नहीं किया, और उसने लाइन को भी चार्ज नहीं किया. तो मतलब वो किया क्या उसने लुइस हॉल ने पूरे मैच में. आई थिंक इट वाज सच एज, आई मीन जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल में देख रहा था, इट वाज लाइक वन ऑफ द हॉरिबल मैच. And in my eyes, Lewis Hall is one of the better footballers in this country. हाँ, He is one of the better footballers in look this at the country. state of Premier League then तो that perfectly summarizes what Premier League is all about, right? And what about these guys are now started posting about Rashford. Why Rashford this, Rashford that, Rashford this? Why Aston Villa basically drew against 10-man Ipswich and he didn't do anything. Yeah. मतलब उसने क्या एक फ्री किक लिया, तो वो तो उसके पास पहले से एबिलिटी है. हमने कभी ये नहीं मना किया कि रैशफोर्ड के पास शूटिंग एबिलिटी नहीं है. हमने हमेशा बोला कि रैशफोर्ड के पास शूटिंग एबिलिटी है. द प्रॉब्लम इज ही इज नॉट डूइंग इट कॉन्स्टेंटली. तो उसने क्या किया, मतलब 2-3 ड्रिबल कर लिए तो उसके हाईलाइट रील्स आने लगे. तूने देखा पाला अभी ट्विटर में कि रूबन अमरीम हैज डन अ ह्यूज मिस्टेक, लुक एट रैशफोर्ड व्हाट ही इज फ्लाइंग. अरे भाई वो तो ये काम है यार उसका, ड्रिबल करना उसका काम है, वो भी कर, मतलब ही हैज टू डू द बेसिक थिंग्स टू हैव पीआर एंड टू डू दिस ऑल दिस थिंग्स. मतलब I can't understand these fans right now, Paul. I'm in a state of child. He's the loved child. He's the loved child. Chosen And you child. saw how Arsenal fans reacted basically after Mourinho's goal. भाई तुम लोग खुश हो सकते हो, I'm happy for it, but you should still be on point as to what our target is. मतलब उसको बेंचो अभी CR9 बना दिया, बेंचो मीन्स बना दिया, मतलब सॉरी नॉट CR9, बेसिकली R9. बेंचो ही इज आवर स्ट्राइकर राइट नाउ. याद है वो बेंच वही मिकेल मेरिनो, ही इज आवर नंबर 9 right now. Mikel Merino. He could have वही finished Arsenal Bencho, fans whatever जो Havertz could have finished, Yeah. he could have finished much better. He should have played there earlier. Bhai, are you guys delusional? Are you taking the piss out of everyone who is watching football for a longer time? Or you guys just want to see the highlight reel and basically judge a player? But he has been poor all the season. He doesn't have the lungs. आर्टेटा ने इसलिए उसको लास्ट के 10 मिनट खिलाया क्योंकि तभी तो कम से कम वो भागेगा. वो स्टार्टिंग में खेलता तो वो नहीं मार पाता वो गोल. वही डिफरेंस है, क्योंकि लास्ट में उसको मिला था तो थोड़ा बहुत उसके पास मतलब एनर्जी था, और लेस्टर हैड लाइक they were like drained out of their Dropped energy off. because like we had 90% of the ball and they were like chasing here and there and there was a good display performance from Leicester हमेशा बड़ी टीम्स के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है. Till 80th minute, they had fucking better chances. Yeah, they had I would say they had better chances. I mean one chance which NDD के पास आया था एक. I mean NDD के वॉली था यार वो तो, मतलब नहीं वॉली के बाद एक और चांस आया था. हेडर ना, हेडर वाला. हाँ, हेडर जो उसने बाहर मार दिया था. हाँ, हेडर ही. सेकंड हाफ में भी एक चांस आया था. एक चांस आया था डेक्लन ओवररीड को, बट लुइस केली का जो बहुत अच्छा टैकल था वो, मतलब हाँ नहीं वो तो चांस क्रिएट ही नहीं हुआ. उससे पहले भी उसके अलावा भी एक दो चांसेस और थे उनके पास, क्लियर कट चांसेस आए थे. मतलब if they had quality they could have finished. I don't think they have shot even one goal on target. एक भी उनका भी टारगेट नहीं था, बट या मतलब नहीं था दो. I remember एक clear cut chances in the first half and एक clear cut chances in the second half. Start of the second half. Yeah. But I don't remember those things. But yeah, but of course, right, looking at our team, it was more about Arsenal, not about Leicester in that match. Yeah. But looking at our team, I mean, तूने क्या देखा होगा तूने उसमें मैच में कि तूने कुछ अलग सा देख लिया? Only one guy was playing like out of his depth, which is Ethan Nwaneri. I think कि मैं उसको एक एडवाइस दे सकता हूँ. Don't follow the footsteps of what's happening in Chelsea. Don't follow the footsteps of what is happening elsewhere around in football, because you are not a superstar. You are nothing. Basically, keep your head down. Keep your head down and do the things which you are doing right now. मतलब लोग बोलेंगे बेंचो तू अभी better than Lamine Yamal है, better than बेंचो विनी है, क्योंकि अपने फैंस ऐसे चूतियापा कर रहे हैं. Because I have seen after scoring Mikel Merino 2 goals, he is now our R9 now. He is now better than Harry Kane. मतलब ऐसे बोल सकते हैं ये लोग, ऐसे ये चूतिए लोग हैं ना अपने जो फैन बेस है, बिकॉज दे भाई पाल वो लोग मैच नहीं देखते हैं. मैं बता रहा हूँ ना, तो वो लोग मैच देखते नहीं है.
It's the second brace he has scored in his career. that too. I mean, मैं कमेंट्री जब सुना मैं शॉक हो गया था. मतलब वो ओसासुना के अगेंस्ट Osasuna, no, Osasuna Osasuna में he scored the first 2 goals that was basically preventing them 9 to years back. qualify from league, मतलब League 2 से League 1 वो आ रहा था शायद, उसको उसने अच्छा, हेल्प तब किया. भी second हाँ, लीगा बी में क्या था क्या? लीगा बी में था. So it was not like he did something in लीगा मतलब जो ला लीगा. मतलब ला लीगा में. It was La Liga, some second league or something. तो मतलब you should understand what he's a kind of a player who is in a perfect system में बैठता है तो बैठ जाता है. जैसे रॉड्री है, रॉड्री को सिस्टम में कुछ और सिस्टम में खिलाओगे, वी आर अनएक्सपेरिमेंटिंग, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते रॉड्री को ना, हर जगह नहीं खिला सकता. जैसे उसको राइट बैक नहीं खिला सकता. क्यों उसने पेप ने आज तक रॉड्री को राइट बैक नहीं खिलाया बट बाकी सबको राइट बैक खिला दिया? बताओ क्यों? He didn't ask Rodri to play into right back and वहां से तो इन्वर्ट हो जा. वहां से बट वो खेलता नहीं है, वो राइट बैक में रहता ही नहीं है, तूने देखा होगा, या लेफ्ट बैक में वो रहता नहीं है. लुइस को उसने रखा है राइट. हर बार उसने कभी भी कहीं भी खिलाता है, उसको इन्वर्ट करवाता है, लेफ्ट बैक खिलाता है, राइट बैक खिलाता है, स्ट्राइकर भी खिला देगा बेहनचोद. बट रॉड्री को उसने 2 ही स्पेसिफिक उसने रखा है, या तो वो सेंटर बैक में खेल सकता है या तो वो मतलब सेंटर मिडफील्ड में खेल सकता है. क्यों? क्योंकि रॉड्री वही परफेक्ट है राइट, एंड ही कंट्रोल्स द गेम. अब पता है भाई पाल निको गोंजालेस अभी जो आया है उसके लिए भी अभी रील्स बनने स्टार्ट हुए हैं. He's the भाई he control the game motherfucker. He क्या control the game? Newcastle is like fucking shitty as fuck bro. He didn't control the game. क्या उसने बस 2-3 हाथ को इशारे दिखा के उसने पास दे दिए तो मतलब he is controlling the game right now. भाई you guys are मतलब you clearly in the Twitterverse or in the Xverse जो भी है, you guys don't look football at all. You guys look at the highlight reels. जैसे ही मतलब एक उसने कुछ किया, जैसे सवीनियो ने कुछ किया, मतलब सवीनियो was a very good player. मैं उसके लिए बता रहा हूँ. You don't have to look at the match. You can look at the highlights and say he was a better player. But you can't say the same thing for Mamouche. I would give more rating to Savinho than Mamouche. Because exactly. Dribbles completed, सब कुछ. Yes, exactly. He was more influential than Mamouche. Savinho, he created more opportunities than Mamouche. क्या पता मतलब कोई सिटी में वो एक ही बंदा खेल रहा था, वो यही खेल रहा था, Savinho खेल रहा था जो भी है. और वो what about the other people who were like playing, right? They had some problems with them, but the problem is कि because of regularly goals, मतलब ability to goal score जो सिटी हमेशा करता आ रहा है, वो उन्होंने किया. But defensive ability में Isak had chances, Gordon had chances. And the last thing about Arsenal वाला जो मैच था Arsenal वर्सेस लेस्टर, it was fucking Leicester. It was fucking Leicester. Exactly. They have not won. उन्होंने पिछले 10 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीता है, दैट इज आल्सो अगेंस्ट टॉटनहम. वो एक मैच जीते हैं बस लास्ट 10 मैचेस में, जिससे वो सिर्फ जाके वो जीते हैं. यार मैंने भी बोला था कि भाई तू लेस्टर के साथ तो नहीं हार सकते. हां, इट्स जस्ट लेस्टर until 80th minute. Look at the performance. Look at the performance 80th. You were मतलब स्क्रीमिंग एट योर स्क्रीन कि भाई हो क्या रहा है इसमें. स्टर्लिंग तेरे पैर कहां गए? वो जो भाई जो डम टू टॉक अबाउट दैट गाय भाई, डम फुटबॉल, दैट्स व्हाट आई से. जो डम्ब फुटबॉलर्स होते हैं ना, जो डम्ब जो फुटबॉल क्रिएटर्स होते हैं ना, दे से दैट कि व्हाट सडनली हैपेंड टू स्टर्लिंग, व्हाट सडनली हैपेंड टू रूनी. भाई रूनी के जो स्टर्लिंग के जो लेग्स हैं, दे आर फकिंग 42 ईयर ओल्ड वाले लेग्स हैं. उसके और मेरे पापा के लेग्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है अभी करंटली. भाई उसकी मतलब ही हैज जीरो पावर. देखा तूने? जीरो पावर. ही कांट क्रॉस, ही कांट शूट, कुछ भी नहीं है उसके पास. क्लियर कट शूटिंग चांसेस आए थे ऑन द डी लाइन, 2-3 उसके पास डी लाइन के आसपास चांस आए थे. लुक एट द शूट्स, दो सर्रा करके जो बॉल वो बॉल जाती है ना, वो ऐसे वाली, वो वैसे जा रही थी कीपर के पास. एग्जैक्टली. उसने फीफा में उसने पूरा डी दबा दिया, बैठ जो फिर भी बॉल ऐसे गया. I mean, या फिर डिफ्लेक्ट होके जा रहा है कुछ भी. I think भाई पता है लेग्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया ना उसने. मतलब दैट इज व्हाई वी हैव टू अपलॉड अदर पीपल हु बेसिकली उनको पता चल गया जब लेग्स जा रहा है, राइट? बट दे काइंडली मॉडिफाई देयर गेम. जैसे सलाह नहीं किया भाई, सलाह का लेग्स गया बट फिर भी उसने मॉडिफाई कर लिया ना. बट ये नहीं कर पाया, लेग्स गए भी नहीं है अभी तक. ये नहीं कर पाया ना. उसके इतने नहीं गए जितने तू स्टर्लिंग के गए हैं. हाँ नहीं वो नहीं बोल रहा, बट एटलीस्ट उसके पास अभी भाई अलग तरीके का अभी उसके पास अटैक है सलाह के पास. ही इज यूजिंग आउटसाइड ऑफ हिज फुट मोर.
He's crossing the ball more. He's dribbling less. Since last 2 seasons he has been using that. Yeah, exactly. He's dribbling less now. He's not like a dribbler right now. He's crossing the ball more. He's taking shots more. He's taking मतलब ये स्टर्लिंग को ये अडेप्ट करना चाहिए ना. मतलब अगर उसको टॉप क्लास क्वालिटी प्लेयर लेना है, अगर if you want to play in Arsenal, if you want to play in Chelsea, if you want to play in Man City at a higher level, you have to adapt, bro. जो जैसे अभी एक टॉटनम फुटबॉल फैन क्रिएटर है, फुआद कुदानी नाम है उसका, वो डीआर स्पोर्ट्स वगैरह पे एज अ टॉटनम फैंस आता है वो बंदा. उसका सडनली एक ट्वीट आया, मैंने वहीं पे मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई तू डम्ब है क्या. उसका आया था कि व्हाट हैपेंड सडनली टू स्टर्लिंग लेग्स. भाई तू देख नहीं रहा क्या, वो 16 साल में भाई नहीं देख रहा ना भाई, वो नहीं देख रहा. हाँ वो 16 साल में वो ऐसे याद नहीं है क्या भाई तेरे को, वो स्टर्लिंग सुआरेज और ये क्या बोलते हैं स्टरिज, वो हाँ वो सीजन याद नहीं है क्या, 13-14 सीजन जब वो क्या बोलते पेल रहे थे, और उसके एक सीजन पहले आ गया था वो बंदा उस टीम में. उसके बाद वो सेकंड सीजन में फ्लरिश किया था. तो लुक एट 2012 वाले सीजन से टिल 2025 वो 13 साल वो टॉप फुटबॉल खेल चुका है, और वेरी डिमांडिंग बेसिकली. वो लिवरपूल में खेला है, वो मैन सिटी में खेला है, एंड वो चेल्सी में खेला है 2 सीजन बेसिकली. एक सीजन तो खेला, एक सीजन रिटायर हो गया. तो वहां पे जाके लुक एट हिज कि उसका जाना ही है भाई, हिज लेग्स हैज टू गो. कौन प्लेयर में वन थिंग कि जो बंदे 16 पे रिटायर हुए और 30 के बाद वो बंदे है ना जाके वो फ्लरिश हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मेसी, रोनाल्डो, ज़्लाटन वगैरह, जो बेसिकली जो अमेजिंग प्लेयर्स हैं. they work on their health more than these guys. That's what I'm saying. And और their strikers more. मेसी को हटा दो, मेसी इज वो है, वो है इंजेक्शन है, ग्रोथ हार्मोन है. स्टिल वो हार्मोन्स वगैरह तू बोल दे, पर रोनाल्डो तो फ्रीक है ब्रो. वो अभी भी 42 इयर्स में भी वो बंदा भाई ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट चीज क्या करेगा, वो कोल्ड टिप करता है. एंड वो 18 साल का लड़का भी नहीं करता होगा अभी करंटली. Exactly. जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी कर रहा है, जो फर्स्ट टिप जो करता है वो रिकवरी के लिए, तो वो कोई नहीं करता अभी इंस्टेंटली उस वे में. और इंग्लिश आई वुड से कि नॉट इंग्लिश प्लेयर में बोल रहा है, इंग्लिश वाले प्रीमियर लीग में कोई ऐसे प्लेयर्स हैं ही नहीं जो 16 में रिटायर हुए हैं, जो 30 के बाद फ्लरिश कर रहे हैं अच्छे से. है ही नहीं. दे प्लेड इन, वहां पे खेले हैं भाई वो लोग. सीरिया ए में खेले जो ज़्लाटन खेला है. ये मेसी और रोनाल्डो मेजरली देयर करियर दे प्लेड इन ला लीगा. वो कहां प्रीमियर लीग में कौन बंदा है जो 16 पे रिटायर स्टार्ट करके टेक मी 30 इयर्स बैक कि 16 में रिटायर करके कि 30 के बाद कोई फ्लरिश कर रहा है. नोबडी इज देयर. सब कुछ भाई जो अमेजिंग जो क्या बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक जो था बंदा, वो रूनी था जो आया एकदम से. वो माइकल ओवन था भाई. माइकल ओवन फकिंग वन अ बैलन डॉर. वो बंदा वो सबसे फुद्दू बैलन डॉर मैं उसी को बोलता हूँ. नहीं बट आई वुड से कि वो बंदा कि वो कितना अच्छा और कितना टैलेंटेड है वो फुटबॉलर वे में, जिसको जो रिगार्ड नहीं करते हैं आजकल माइकल ओवन को. ही वन इन द एरा ऑफ जिडान, रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो, नेडवेड, कैनेवारो and countless other players. Thierry Henry भी उसी एरा का था. तो उस एरा के भाई अब you can't even count. रोमारियो, रिवाल्डो, वो तो खेल भी रहे थे उस टाइम भी, लास्ट में 2001 में 2002 में. तो in that era he won that fucking Ballon d'Or. उस टाइम पे जो Ballon d'Or था वो वर्क करता है, but look at his age. He was done by 25. और जो प्लेयर्स बोल रहे हैं ना कि नॉनेरी और जो ये स्केली और जो साका, ये तीनों बंदे जो हेलैंड बॉयज बोलते हैं ना, हेलैंड बॉयज, ये बंदे और you can call or you could say शोभा रियलिटी बॉयज. शोभा रियलिटी, I think we have to change the name. Yeah, Shobha Reality suits more. Yeah, it's not Hale and Boys, it's Shobha Reality Boys now. तो शोभा रियलिटी बॉयज जो है, जो ये 17-18 के स्टार्ट हुए हैं, साका हैज 5 years now in his tank, in his legs. और ये बंदे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, डू यू थिंक दे कुड बी 28-29 तक कुछ करने वाले हैं? आई डोंट इवन फकिंग थिंक सो. साका के भी यू डोंट थिंक सो कि साका 28 के बाद करने वाला है एट टॉप लेवल बेसिकली. आई मीन पाल, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब वो चीज नहीं कर सकता जो वो लोग पहले करते आ रहे हैं. You have to adapt to your game. That is what I am saying. You have to change your skills, set of skills. मैं वही बोल रहा हूँ जो तूने एडवाइस नुआनेरी को दिया था ना, that's the advice he has to follow, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं. Yeah, exactly. मतलब the same चीज भाई, साका ऐसे ही है. साका हमेशा हिट डाउन रहा है. मतलब he was being criticized बहुत ज़्यादा भी, और प्राइज भी किया है उसको बहुत लोगों ने. But he has been head focused, और उसने ज़्यादा अपना लाइमलाइट में कि I am the king वाला जो चीज़ है ना, वो नहीं आया उस पर. I am the king. तो राशफोर्ड वाइब है
जो रैशफोर्ड वाइब है, जो मतलब कोल पामर का जो वाइब है, जो ये है मतलब. एंड ऑल्सो आई हैव हर्ड वन थिंग, कैरागर तो बोल रहा है कि इट्स वेरी हार्ड टू यू नो रिटेन कोल पामर इफ दे डोंट हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग अगेन. सो मतलब अभी से मतलब we will get to Chelsea in detail later. yeah, I think Let's this finish was this yeah. Arsenal So segment. I mean that was what do you know about Arsenal? But I'm worried about our fans, right? I'm worried And about worried the about state of the club. matches upcoming. हाँ And the exactly. matches upcoming. I mean I don't give a fuck about Premier League right now. कि ये तो मतलब No. मुश्किल What ही I'm नहीं है. saying about matches upcoming, जो लेस्टर से जो होप बढ़ी है ना फैंस की, हाँ किसी का मिकेल मरीनो 9 पे खिला के we could chase down for this Liverpool. वो अगले मैच ही है ना? पता चल जाएगा. किससे अगला मैच है किससे? अगला मैच पता नहीं किससे, बट अगला मैच ही पता चल जाएगा जो तू बोल रहा है. बट या मतलब उनको पता है इट्स नॉट मोर अबाउट देयर शोइंग अबाउट देयर ओरिजिनलिटी. इट्स मोर अबाउट कि उनको जो ट्विटर इंटरेक्शंस में कि कैसे कैसे वो लोग इंटरेक्ट करें लोगों से, और कैसे हेट कमेंट से कैसे वो लोग मतलब you have this ability to do trending all over the Xverse, right? So वो है मतलब they don't watch the matches भाई, वो सीधा सीधा देखते हैं हाईलाइट्स या सीधा सीधा ट्वीट्स देखते हैं. और जो मतलब बंदा मतलब जैसे गोल मार देता ना 2 सेकंड में, वाह व्हाट अ रन ऐसे वो ओके एकदम से वो लोग खोलते हैं टीवी, उसमें हाईलाइट्स देख लिया, ओ व्हाट अ गोल भाई, व्हाट अ गोल. वही जोक है ना, मैंने 3-4 महीने पहले बोला था अपने कोई स्ट्रीम पे कि हम हॉटस्टार से देखते हैं, दे वॉच इट थ्रू एमएस एक्सेल. Exactly. MX Excel and also Google और Images. YouTube. Yeah. So क्योंकि हाइलाइट्स में तो तुम्हारे गोल्स ही आने हैं ना भाई. हाँ. और क्या आने वाले हैं? और अगर तुम 10 मिनट वाला भी नहीं देखो, तुम्हें 2 मिनट वाला ही देखना है, ठीक है, जिसमें सिर्फ गोल्स ही आते हैं. वो 2 मिनट्स वाला जो फोकस्ड वाला जो रहता है, तुम्हें तो गोल आया बस. तो वही अगर तुम्हें देखना है तो भाई इट्स नॉट फॉर यू. सो आई थिंक भाई ये वाला मेरा बहुत ये मैच के बारे में डिस्कस करना है या नहीं पता नहीं. इट वाज वन ऑफ द I mean quality less रद्दड़ वाला मैच. let's discuss, right? If you want to discuss, I don't know भाई, ये तेरा कॉल है. Manchester United versus Tutty. Sorry, Tutty versus Manchester United. Basically a bottom of the side clash. I mean it was basically a boring dull match. I mean what could we say? I mean हम आराम से लग रहा था कि it's between the yeah with the first touch of Haaland. उसको तो भाई मतलब लुकाकू को भी उसने लुकाकू से गलत चीज सीख लिया है. निखिल को मैं बोलते जा रहा हूँ वो हाईलैंड के बारे में कि याद है ना मैं 4 में भाई उस बंदे का फर्स्ट टच है ही नहीं. निखिल को लगता है कि वो बंदा है ना फिनिश कर सकता है, एंड आई एग्री विद दैट. पर वहां तक पहुंचने के लिए यू हैड टू हैव सम काइंड ऑफ फिनिश्ड फर्स्ट टच. उसके पास है ही नहीं फर्स्ट टच ब्रो. उसके पास जीरो फर्स्ट टच है. और व्हाट अबाउट ज़र्क्सी के पास फर्स्ट टच के अलावा कुछ नहीं है. You can say that. But he was decent, bro. He was the best decent, but he's never at the moments. भाई उसके पास moments बने थे भाई. Moments में रहता ही नहीं है वो. He was the best among the lots. Yeah, exactly. Or you could say the only hopeful moments of the match or the मतलब happy moments of the match वो वही थे जब ज़र्क्सी नटमैक कर रहा था लोग. Exactly. they are the only happy moments. बाकी तुम्हारे वो क्लियर कट चांस बन रहे थे, वो तो तुम भाई स्काई कर रहे थे. वो गर्नाचो के चांसेस जो आ रहे थे, इजी चांसेस जो मिला था उसको, तो वो तो स्काई कर रहे थे. वो मेरी निखिल से बात हो रही थी. निखिल सेड कि व्हाई दिस फकिंग कांट दिस लॉट कैन फिनिश दिस चांसेस. तो मैंने बोला इन्होंने कम किया है. नहीं आई टोल्ड हिम कि उनके पास टैलेंट है ही नहीं, उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं है, उनके पास कैपेबिलिटीज है ही नहीं उस चीज की. क्योंकि तू किसी भी छोटी टीम, तू साउथहैम्पटन को देखना भाई. साउथहैम्पटन पूरा गेम मस्ट बिल्ड अप. हां एग्जैक्टली. पूरा लास्ट से लेकर उसका जो कोच कर रहा है इस टाइम जो कर रहा था बेसिकली जो सैक हुआ, वो बंदा सेक्सी फुटबॉल खेल रहा था भाई. वो पूरा बॉल ड्रिबलिंग भाई कटकटू के अच्छा खेल रहे थे वो. दे वर वेरी वेरी गुड until final third. Yeah, exactly. Final third पहुंच के देयर जो क्वालिटी होती है वहीं पे खत्म हुई. वहीं पे सेम वही मैं सोच रहा हूँ कि वही मेरा क्वेश्चन था उससे कि इज मैनचेस्टर यूनाइटेड ए स्मॉल टीम नाउ कि क्रिएटिंग चांसेस बट तुम्हारे फिनिश नहीं कर रहे. भाई of course they are a small team bro. they are like on par with what Leicester are doing, what Southampton are doing. You know, I wouldn't go for like Southampton at least, but I think what Leicester are doing, Ipswich are doing, they're on par with that particular team only. They don't have anything else apart from what they are a moments team. They
perfectly rely on moments. They don't rely on anything like sort of create a sort of मतलब attacking ability उनके पास. They have moments कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि 5 मिनट मैं पूरा प्रेस करूंगा और पूरा जीतूंगा, मैं चांस बनाऊंगा. They do it. फिर अगला 10 मिनट दे डोंट गिव अ फक अबाउट द फुटबॉल एट ऑल. दे डोंट प्ले फुटबॉल. फिर अगला 5, फिर एकदम से 5 मिनट आएगा. दे डू एवरीथिंग ऑन देयर, दे क्रिएट चांसेस, दे डू इट. बट दे डोंट डू इट रेगुलरली. आई थिंक they have never done it regularly in my end, even But during Eric my Ten Hag's phase. question, but my question is, जो मैंने चेल्सी के लिए भी पूछा था, same question, and now I'm asking for Manchester United also, same question, same season, ऐसा नहीं अलग अलग सीजन पे, same season, कि is Amorim a fraud? I don't think so. Amorim is at fault. Because why I would say that कि उसके जो अभी तक अभी तो उसके पास excuses में जो इंजरी हुआ उसके बाद ये अभी करंट एक्सक्यूज मिल गया कि इंजरीज हैं, नोबडी एल्स इज इवन देयर, कि माइनो गायब है, बट माइनो तो सीजन से आउट है, डियालो इज आल्सो आउट ऑफ द सीजन, ठीक है, बट उगाटे आ सकता है, तो क्या ही फायदा है, उगाटे भी आ जाएगा तो. बट आई वुड से कि इज ही अ फ्रॉड इन दैट वे, क्योंकि इस मैच से भी पहले भी उसके जो स्टार्टिंग 11 जो सिलेक्शन थे वो हमेशा ही खराब थे ब्रो. उसने हॉयलैंड को परसिस्टेंट किया इस टीम के साथ हमेशा, उसने ड्रॉप भी नहीं किया, उसने जग्जी को चांसेस भी नहीं दिए. और तूने जो सारे चांसेस तूने देखा वो मैचेस में, जैसे वो कौन सा मैच था, लास्ट मैच लेस्टर वाला मैच था शायद, मैनचेस्टर यूनाइटेड का, लेस्टर था ही, कि वो हार रहे थे शायद 1-0, दे वर लूजिंग 1-0, पर जग्जी केम एंड उसके बाद चांसेस थोड़ा बहुत क्रिएशन हुआ कि जग्जी ने पहला गोल मारा और दूसरा गोल भी पड़ा गया वो तुक्के वाला उस मैच में. तो दे हैड ए इम्पिटस और थोड़ा बहुत कि वो चार्ज स्टार्ट कर रहे हैं कि जग्जी को स्टार्ट करके उसमें में, तो उसकी जो स्टार्टिंग 11 से वो तो खराब ही चल रहे हैं ब्रो, स्टार्टिंग से ही उसके खराब चल रहे हैं. कि हम जो डिस्कस कर रहे थे, ऑलवेज प्लेइंग ए फकिंग डिफेंडिंग काइंड ऑफ ए विंग बैक. कब से बोला था कि अगर तुम एक विंग बैक तुम्हारा अटैकिंग नहीं होगा तो यू हैव ए बैक 5, यू डोंट हैव बैक 3. अगर तुम्हारे पास पांचों डिफेंसिव माइंडसेट है तो भाई वो बैक 5 है, और बैक 5 छोटी टीम करती है, बड़ी टीम जो है वो बैक 3 करते हैं. जो कॉन्टे कर रहा है, कॉन्टे के हमेशा तू देखना, कॉन्टे के हमेशा एक जो विंगर है, सॉरी एक जो विंग बैक है इज ऑलवेज ए विंगर. उस वे में कि वो मोसेस विंगर ही था, वो मार्कस अलोंसो इज जो उसकी जो बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी. तो इसके जो स्ट्रेटेजी है जो करंट वाली में जो always playing a back 5, always have a different starting 11, always not correct starting 11 also in matches also. तो और उसके बाद फिर उसके बाद उसके सब्स भी इतने अच्छे नहीं हो रहे थे. लास्ट में सब्स बचते क्या हैं, यू ब्रिंग और योर हॉलैंड को निकाल के जग्जी को ले आया, तो व्हाट एल्स ही इज डूइंग. तो उसकी स्ट्रेटजी क्या है, लुक एट मोइस को देख लेना भाई, वो भी तो एवर्टन के साथ जीत रहे हैं ना. एवर्टन के पास स्टार्टिंग 11 थोड़ी है मैनचेस्टर यूनाइटेड से. Everton has won more points than this guy. Yeah, that is true. With less matches. Yeah. मोइस से कंपेयर करना भाई, एटलीस्ट कुछ नए कोचेस के साथ कुछ स्टाइल तो आना चाहिए ना. बस वो बैक 5 खिला रहा है, बट स्टाइल तो कुछ नहीं दिख रही है ना तुझे इस मैच में. मुझे स्टाइल तो दिखा है, मतलब दे आर लाइक, मतलब दे अटैक ऑन फेसेस बेसिकली. वो उसका स्पोर्टिंग में भी ऐसा ही था, मतलब दे बेसिकली ट्राई टू अब्सॉर्ब द ऑनस्लॉट फ्रॉम द अदर टीम एंड दे बेसिकली रिपेल, जैसे ब्लैक पैंथर की जगह, मतलब वाइब्रेनियम में मैच पूरा सोक करके मैच एकदम से वो मैच जो फेंकते रहा. तो टेना क्या कर रहा है, टेना क्या कर रहा था, टेनाक भी यही कर रहा था, बट टेनाक का कुछ वो मतलब कुछ पैटर्न ऑफ प्ले नहीं था बेसिकली. इनका तो पैटर्न ऑफ प्ले है, इनका तो तेरे को दिखता है कि ड्रोगो कितना आगे होता है, डियागो डालो, बेसिकली दे कम फ्रॉम क्रॉसेस. अटैक जो कम फ्रॉम क्रॉसेस है, तूने देखा होगा कितने, मतलब यार दे क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज. मैं वही बता सकता हूँ. मतलब माय क्वेश्चन इज कि व्हिच प्लेयर ही इंप्रूव्ड. I would say he improved Bruno Fernandes. मतलब he has been shitty all the season, but I think he is the only one who can create something out of the nothing. मतलब वो अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो एक ही बंदा है वो. मतलब without Bruno Fernandes they can't go take the ball up. Without Bruno Fernandes they can't go pass it from the wings. Without Bruno Fernandes they can't cross. मतलब it's like but उसका डिस्क्लेमर ये है कि वो लास्ट 3 मैचेस में उसने किया ब्रूनो फर्नांडिस वाला. उसने थोड़ा ब्रूनो फर्नांडिस को डीप करना खिलाना स्टार्ट किया इन अ पिवट 2, खत्म होने लगा. तो ब्रूनो फर्नांडिस तो वहां पे एडवांटेज क्या हो गया तेरा कि तू डिफेंसिवली तो तू अस्ट्यूट वैसे भी नहीं है, ठीक है, और सॉलिड भी नहीं है तू डिफेंसिवली.
उसमें, और वहां पे ब्रूनो को खिला के तू तो और ज्यादा मतलब पोरस होगा डिफेंसिवली। yeah बट जो ब्रूनो का सबसे ज्यादा जो नेगेटिव है, जो हम बोलते हैं कि व्हाई ही इज अ नेट नेगेटिव, जो उसके टर्न अराउंड्स होते हैं, yeah और वो जो हॉलीवुड हमेशा ट्राई करता है, हमेशा ही, जो जैसे इस उसको बार भी बॉल आया, बहुत हुआ, इस टॉटनहम वाले मैच में तो हमेशा बहुत सारे हुआ। हमेशा हॉलीवुड 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 हॉलीवुड। लेकिन जब वो डीप लाइन थोड़ा बहुत खेलता है ना, तो उसके पास ही हैज टाइम ऑन द बॉल। टाइम ऑन द बॉल या तो जो टर्नओवर्स जो है ना, वो कम हो रहे हैं उस वे में, कि वो टर्नओवर्स कम हो रहे हैं, पर उसके जो पासेस, जो हॉलीवुड पासेस है, वो तो लैंड तो नहीं कर रहे हैं ना अभी भी लैंड नहीं कर रहे हैं। स्टिल। उससे टॉटनहम वाले मैचेस में तो उसने काफी उसने बॉल लूज की एक्चुअली, मोर देन आई थिंक मोर देन 5 to 6 times आई हैव सीन डायरेक्ट passes being intercepted, Hollywood passes being intercepted, even direct passes I'm saying, not like a Hollywood pass. So it was a very poor performance from, I mean, जो गोल उन्होंने जो खाए थे, आई थिंक एंड्रे ओनाना तू कुछ कर सकता था बेटर, या यू कुड हैव पुश्ड इट आउटसाइड राइट, मे बी लकी हो सकता है कि मतलब वो साइड में चला जाता। साइड में चले कर सकता था। कोर्टवा थोड़ी करता है ये सब काम यार, कोर्टवा को पता है भैंचो ये सब। औरतों को तो यहाँ पे लगता है ना बॉल। हाँ यहाँ की लगती है, या तो उछल के कहीं और ज्यादा देगा तूने। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि जो उसका फिंगर टिप लगा ना ओनाना का, वो ही अगर वो स्ट्रेच करता कुर्ता, तो उसके यहाँ पे बॉल यहाँ पे लगा। तो वो पकड़ ही लेता ना, वो तो धर ही लेता ना। So I think that says But much the- about the what do you last- want to the say la- about Tottenham? Do you want to say anything about हाँ, Tottenham? वही मैं बोलने वाला था Yeah. कि ये मैच देख के डोंट प्रेज टॉटनहम। हाँ। उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस मैच में, वही मैं बोलने वाला था। तो कुछ भी नहीं जेट किया। स्पेंस के अलावा कुछ नहीं किया किसी लोगों ने। जेट स्पेंस, ओनली जेट स्पेंस ही बहुत अच्छा खेला बेसिकली। और क्या बोलते हैं, मेडिसन एवरेज, नथिंग मच। बगवेल अच्छा खेला, डिसेंट, बगवेल वाज ओके। Yeah. और कुलुसेस्की अच्छा डिसेंट खेलता है, वो तो हमेशा रहता है। तो यही तीन अच्छा खेले जो हमेशा खेलते हैं, Yeah, I think जेट स्पेंस, कुलुसेस्की और बगवेल। वही। और क्योंकि इशू इज कि तुम्हारे पास जो छोटी टॉटनहम, व्हाई कुड टॉटनहम कुड हैव लॉस्ट, दे कुड हैव लॉस्ट, क्योंकि छोटी टीम जो थोड़ी सी बड़ी होती ना, तो दे कुड हैव फिनिश दैट दोस चांसेस। Yeah. वो गर्नाचो आराम से फिनिश कर देता। उसके अलावा जो वो बैड टचेस की वजह से क्या हॉयलैंड के पास जो चांसेस नहीं बने आगे जाके चांसेस बन जाते। अगर एक वो डिसेंट, अगर वो साउथहैम्पटन का जो वो बिग गाय है ना, वो खेलता है वो साउथहैम्पटन में आगे, वो समझ गया वो कौन है। हाँ, वो लंबा सा। वो बुली कर देता है भाई, वो बिल्कुल ही बुली कर, उसके पास टेक्निकल एबिलिटी जीरो है, टेक्निकल एबिलिटीज का जीरो है उसके पास, पर एथलेटिज्म 100 है उसका। उसके बाद मैंने उसको देखा, इज लाइक मतलब ही इज लाइक अ पुअर मैन्स पीटर क्राउच बेसिकली। पीटर क्राउच के पास कम से कम टेक्निकल एबिलिटी तो था, इसके पास कुछ भी नहीं है। उसके हाइट के अलावा कुछ भी नहीं है इसके पास, हाइट और ताकत के अलावा। उसके पास टच था भाई, क्राउच के पास। हाँ, क्राउच के पास टच था, फिनिशिंग एबिलिटी भी था, हेडर तो ऑलमोस्ट था ही था यार। याद है फीफा में मैं जो क्राउच को खिला था, हेडर मार दो गोल है। हेडिंग तो उसका अच्छा था ही, पर मैं बोल रहा हूँ उसका ही हैड अ टच। Yeah, he had it. Yeah, of course. I mean, he had technical ability. मतलब not to say about him, but yeah, Tottenham के बारे में तो यही बोलना चाहता है कि they were Tottenham again, right? You know what Tottenham are, and they will not improve until they get their Romero and Vanderbilt back. Yeah, I think that says much about these two. क्योंकि स्टिल जो तुम्हारा सेंटर बैक पेयरिंग है, वो डेविस और वो बंदा दूसरा उन्होंने नया बंदे लाए, वो ब्लैक गाय, उसको लेके आए ना वो। तो अब स्टिल देयर सेंटर बैक पार्टनरशिप इज Denso something, right? Denso, हाँ। So yeah, I think डेविस बहुत बड़ा गड्ढा है बेसिकली। केविन डेंसो अच्छा खेला, मेरे को अच्छा लगा वो खेलते हुए, बट डेविस को तो एक बार तो हॉयलैंड उसने ऊपर वाला उसने देखा ही नहीं, उसने बॉल को देखा तूने? डेविस सीधा भागा, बॉल बेंच वहाँ है, फिर उसने देखा हॉयलैंड वहाँ भाग रहा है कि उसने जाके वहाँ भागा है। बट ये गर्नाचो यार गर्नाचो के बारे में मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो बंदा मतलब कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी इज लाइक he's one of the worst players on the pitch. He is not technical enough. He's not technically enough, right? उसके पास टच नहीं है ना यार। तो मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड में तो कोई मतलब अगर तो रूबन अमरीम को तो मतलब ब्लेम कर सकता है जितना ब्लेम करना है, बट इन सेंस कि उसको स्क्वाड में एक भी बंदा अच्छा नहीं लग रहा है यार डिफेंस में। मतलब छोड़ के गर्नाचो, मुड्रिक, मार्टिनेली, ये वाले जो लोग हैं ना, एंथनी गॉर्डन काइंड ऑफ नॉट इन दैट, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा उसका ज्यादा है, एक लेवल ज्यादा है एंथनी गॉर्डन, एक लेवल तो उसका टेक्निकल एबिलिटी इन तीनों से ज्यादा है ना। पर ये जो तीन है, ये सेम बंदे हैं, और ये कांट स्टार्ट फॉर अ टॉप 4 टीम इन टॉप 4 टीम। दे कैन बी अ बैकअप, दे कैन बी अ टीम प्लेयर उस वे में, बट दे कांट बी अ स्टार्टर।
वो खिला ही नहीं सकते तुम इन प्लेयर्स को। Yeah. जब क्योंकि गर्नाचो के अमेजिंग मोमेंट्स हमेशा कब आए हैं, वो सब्स में आता है और वो गोल मार देता है हमेशा। वो वही किया है उसने मोस्टली सब्स Yeah. आके, जो एटलीस्ट लास्ट सीजन तो उसने वही किया था। Yeah, yeah. वो सब्स में आके गोल मारा, सब्स में आके गोल मारा। फिर टेन हाग ने स्टार्ट किया कि भाई मैं इसको ही खिलाता हूँ। फिर उसने 17-18 गेम लगातार खिलाए, एंड उसके बाद हमें पता लगा हाँ भाई ये तो चूतिया है। वो तो मतलब रूबेन अमोरिम के पास ये टीम है तो उन्होंने दे दिया, तो उसको एक भी बंदा मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। तो वो कर मतलब कैसे डील कर सकता है उसको, ऊपर से उसको ये No, but चाहिए I कि would मेरे say वाला पॉलिसी पे खेले। मोइस को भी नहीं मिला ना भाई। हाँ बट मोइस मोइस के के भी हिसाब तो से भाई डकुरिया अच्छा है, ठीक है, और उनका जो डेजाई है वो भी अच्छा प्लेयर है, ठीक है। एंडाई अच्छा है। वही वही एंजाय और जो भी है, ठीक है, वो अच्छा अच्छा है। एंडी है। वो अच्छा और है। उनके सेंटर बैक पर दोनों अच्छे हैं, टर्काउस्की और दूसरा कौन है यार, टर्काउस्की और नहीं दूसरा पता नहीं, भूल गया मतलब वो वो। अच्छा है, दूसरा तो अच्छा है, दूसरा तो अच्छा है। ही इज ब्रेथवेट। हाँ ही इज ब्रैथवेट, गुड। मतलब ही इज हाँ वो मतलब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश पीपल ही इज अ गुड प्लेयर, राइट। ही इज गुड। फिर उसके बाद चल टेक्निकलिटी। मतलब वो और मिखेलेंको, उसने सला वाला Mikhelenko गोल is उसी ने okay, दिया था। right? Mikhelenko is okay. He's at least in defensive availability. Mikhelenko is okay. He's not like a flying left back तो नहीं है। राइट बैक कौन है इनका? राइट बैक मैं जानता नहीं हूँ। भाई कोलमैन खेलता है वो। हाँ कोलमैन शीमस। अभी तो वो गड्ढा है, ठीक है। फिर उसके बाद मिडफील्ड डकुरे है, स्ट्राइकर तो है और नहीं। वो भी है उसका जो मिडफील्ड अच्छा है उनका, मिडफील्ड भी डकूरे अच्छा अच्छा है। है। और वो मिडफील्ड एनडीडी मिडफील्ड है, में दो नहीं लोग एनडीडी नहीं है उसका नाम, वो छोटा सा रहता है ना, वो कौन है उसका नाम? हाँ मैं समझ गया, वो बंदा है, वो बंदा है, और अच्छा है वो। दो वो अच्छे हैं। ओनील भी है, वो एक्चुअली अभी इंजर्ड है। तो मतलब एवर्टन हाँ। हैव अ डिसेंट टीम ब्रो, एवर्टन हैव नॉट अ बेटर डिसेंट देन टीम। स्टार्टिंग भाई, नॉट बेटर देन दी इसमें यार मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड किसको खिलाएगा बता? मिडफील्ड में तू डकुरा को खिलाएगा या कोबी नहीं माइनो को उगाटी डकोरे में तो डकोरे को खिलाऊंगा मैं एज अ सीडीएम। फिर बट बट आई वुड प्ले ब्रू ब्रूनो और एरिक्सन। मतलब आई वुड से एरिक्सन एरिक्सन अभी खिलाएगा इस वाले एरिक्सन में, प्राइम एरिक्सन को नंबर खिलाएगा 10 ना? में। एरिक्सन को मैं नंबर 10 खिला सकता हूँ स्टिल, क्योंकि वो पास तो खेल ही सकता है अभी भी। हम्म पर आई वुड प्ले वो दोस्त गाइस जो क्या बोलते हैं, एवर्टन के जो बोथ बंदे हैं ना, एक लंबा एक छोटा। वो मैकनील हाँ, को मैं उन खिलाएगा दोनों और को। उसको खिलाएगा, राइट? नहीं नहीं मैकनील नहीं, वो दूसरा ब्लैक गाय है ना, दो ही इज अच्छा आल्सो वो मिडफील्डर वेरी अपना, हाँ जिसने गोल मारा था, या हाँ। गुड। कौन है वो? हाँ मतलब वो खिला सकता है, बट हाँ उसको तो खिला सकता है वो अपना, अरे उसका नाम यार कैसे भूल गया मैं, शिट। मतलब अपना क्या है उस वाली टीम में अगर तू देखा जाए तो एक और इंग्लैंड प्रॉपर रेटेड स्ट्राइकर भी है एवर्टन में तो देखा हुआ वो जो हाँ उसने कैल्वर्ट लुइन, मॉडल मॉडल। या मॉडल। सो मतलब इट्स बेसिकली, मतलब आई वुड से आई वुड गो फॉर पिकफोर्ड, आई वुड गो फॉर बेटर देन एंड्रे ओनाना। पिकफोर्ड में जाऊंगा। फिर सेंटर बैक्स तो आई थिंक आई वुड गो फॉर टर्काउस्की, एंड इंस्टेड ऑफ ब्रैथवेट प्रॉब्ली आई विल गो फॉर लाइक मे बी इफ लीचा इज देयर, लीचा, और लाइक नहीं तो वही है मेरे हैरी मैगवायर से, तो इनसे तो यही खिलाऊंगा ब्रैथवेट को ही। नहीं बट टारस कोसी से हैरी मैगवायर अच्छा है। टर्काउस्की से हैरी टारस मैगवायर अच्छा है। हाँ हाँ हैरी मैगवायर उससे अच्छा है। तो आई वुड स्टिल गो हैरी मैगवायर एंड ब्रेथवेट। मतलब तो मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है, राइट? वी कैन सी दैट सम प्लेयर्स आर गेटिंग एविक्टेड। मतलब अरे लेफ्ट डेविड बैक मोइस तो के हिसाब से एवर्टन में तो अच्छा लेफ्ट ही, बैक तो ये एवर्टन लेफ्ट टीम बैक। अच्छा है यार। हाँ बट वो बट ये शॉनडाइस देखना एक चूतिया है, पता है शॉनडाइस चूतिया, दिस इज अ गुड एवर्टन टीम। क्योंकि उनके पास ब्रोया भी है स्ट्राइकर, और ब्रोया ही खिलाऊंगा मैं इन सब तीनों स्ट्राइकर्स में, तो मैं ब्रोया क्यों खिलाऊंगा? ब्रोया इंजर्ड है अभी ब्रोया तो करंटली, इंजर्ड आउट ऑफ खत्म द हो चुका सीजन है आल्सो। तो हाँ। हाँ बट स्टिल, लेकिन तू ये बोलेगा सेंटर बैक, यू कुड से वन सेंटर बैक, ठीक है, दो लोग हो गए। यू कुड से लेफ्ट बैक वो है ही, लेफ्ट बैक तो मिलंको ही खेलेगा ही, है ना, माइकोलेंको ही खेलेगा ही, हाँ वही बंदा। मिखेलेंको ही खेलेगा हाँ। उनके में तो लेफ्ट बैक है ही नहीं उधर, तो फिर भी माजरा भी खेल सकता है, बट आई पैट्रिक एम नॉट ड्रोगू है प्लेइंग ना, दैट। पैट्रिक ड्रोगू। नहीं आई एम नॉट प्लेइंग दैट फकिंग, वो क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज वाला डेलो। डेलो को तो नहीं खिलाऊंगा भाई मैं। बट सेमस कोलन की जगह खिलाएगा ना तू डेलो को? हाँ नहीं नहीं, वो माजरावी को खिला सकते हैं ना, राइट हाँ बैक। मैचर की बुला सकता है हाँ। हाँ तो 3 प्लेयर्स हो गए ब्रो, बैक 5 में 3 प्लेयर्स हो ही गए हम्म एवर्टन के। हम्म और यार यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि दो प्लेयर्स तो उनके सेंटर पे मिड है ही हाँ अच्छे। दो एग्जैक्टली। सेंटर मिड तो है ही उनके पास अच्छे। वो गाय नाम है उस बंदे का। और ऊपर से जब मैकनील आ जाएगा तो मैकनील को ही खिलाएगा ना तू?
और एंडाई तो खेलेगा ही भाई, वो एंडाई तो खेलेगा एंडाई ऑब्वियसली, garnacho की तरह तो एंडाई तो ब्रो, खेलेगा ही। हाँ। they are getting 6-7 players in that team. You are right. You are right. What is better than United? Oh fuck! It's true. It's fucking true. वही तो बोल रहा एक्चुअली, शॉन डाइच एक्चुअली चूतिया है एक्चुअली। भाई it's एवर्टन इज अ true. गुड टीम बेसिकली ऑन पेपर। It's true. It's true भाई, मतलब suddenly भाई ये तो mind boggling था भाई, ये सीरियल था। If you compare, हाँ yes, माइंड बॉगलिंग रेवोल्यूशन है। हाँ यार एग्जैक्टली, गर्नाचो को तो मैं दूर दूर तक नहीं खिलाऊंगा भाई, डियालो खेल सकता है एक। हाँ डियालो खेल सकता है, बट आई हाँ थिंक जब मैकनील आ जाएगा तो मैं शायद नहीं, मतलब मिडफील्ड में खिला दूंगा मैकनील को। लेफ्ट विंग तो मैकनील ही है ना, हाँ who या else is there? नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगा एंजॉय इसको। एंजॉय हाँ नहीं, मतलब राइट विंग, मतलब मैं उसको मिडफील्ड में खिला दूंगा। आई कैन सैक्रिफाइस, वो मैकनील मिडफील्ड में भी खेल सकता है बेसिकली। हाँ, the Ducour, McNeil and somebody from United. somebody from Nick, you choose your pick. Choose your pick of Maino, Bruno or वही वही क्या एग्जैक्टली, बोलते कोई हैं, और। Eriksen. हाँ सही बोला। इनमें से I एक would तो go for Eriksen. Eriksen, yeah, I would go for Eriksen when he was at prime, but probably Bruno को ही खिलाऊंगा। But I think मतलब वो But शॉन still he डाइच could चूतिया play है मेरे those हिसाब से। passes. Bro, he still has those shoots यार, उसके पास शूट है, वो तूने देखा है, वो शूट शूट भी है उसके पास, वन टच पासिंग एबिलिटी भी है जो करता है वो। हाँ, and he could control also from deep lying also, थोड़ा अगर उसको जाना भी पड़ेगा तो, पर उसके लिए चाहिए कि दो रनर्स, तुझे एब्सोल्यूट रनर्स चाहिए एब्सोल्यूट उसके चाहिए, साथ। क्योंकि उसके पास हाँ उसके कि वो हार्ट में अभी वो है। हाँ, पेस मेकर है उसके पास। पेस that's मेकर what में that's what इलेक्ट्रिक he शॉक needs. लग सकता है। That's why I was choosing वो गाय और ये बंदा डुकेरो दोनों, कि दोनों भाग लेंगे, या फिर यू कुड गिव उगाटे, इवन यू गिव यू उगाटे एंड डकूरे, दोनों के दोनों भी देते हो, स्टिल एवर्टन हैड बेटर प्लेयर्स, Yeah, मोर प्लेयर्स। yeah, exactly. So that is the state of United क्योंकि right भाई now. वो बेटो बंदा तो अच्छा है, वो बेटो कभी कभी अच्छा खेलता है, वो उनका स्ट्राइकर जो है, ये फिनिश अच्छा था लास्ट मैच में। हाँ उसके साथ फिनिश अच्छा था। हाँ एलिसन के, वो तो एलिसन के अगेंस्ट तो मारना ही वेंचर टफ ही है, उसने मार हाँ, तो क्योंकि दिया यू था। हैड टू पिक द बॉटम राइट, मतलब बॉटम नहीं उसने कॉर्नर बॉटम को तो नहीं मारा था, फाइंड उसने हाथ के नीचे मार दिया था बेसिकली। बट या नहीं मतलब इट वाज अ गुड, मतलब उसे वही रिंग, मतलब द प्रॉब्लम विद अदर पीपल आर दे कांट स्लाइड द बॉल, दे ऑलवेज ट्राई टू पुट सम एयर टू द बॉल। जब एयर तो टू द उसने बॉल किया होता है तो था उसके हाथ में लगता ही जो है। जो लास्ट 1-on-1 मिला था लास्ट मैच में, ये लेस्टर वर्सेस कौन सा मैच है? नहीं वही नहीं वुल्स नहीं, वाले में वो छक्के ने वेंचर। वुल्स वाले, हाँ हाँ जो वो बंदे ने शूट इतना तेज किया तेज ना मारा, तेज कि, मारा, और ऊपर हाँ भी कि मारा, एवर तेज ऊपर नहीं, वही मैं बॉडी बोल पे। रहा हूँ कि अगर वो धीरे मारता, हाँ तो जो एलिसन है ना, वो जब तक वो गिर चुका होता, वो हाँ इस साइड जा रहा था, तो जब तक वो एग्जैक्टली। गिर चुका होता, अगर वो स्लो मारता तो उसने इतना तेज भरा कि हाँ वो जैसे वो नीचे जाए उससे पहले उससे उसके पहले यहाँ ही आ लग गया गया। ball। और ऊपर से उसने उठा भी दिया था ना बॉल को, बेसिकली तो स्लाइड कर सकता है ना, तो बॉल मतलब कहीं भी जा सकता है बेसिकली, लग के पर यहाँ तो लग के भर यहाँ मत लग के भाई, यहाँ लग के। हाँ भर तो मत, कम भर से रहा कम है थोड़ा मादर स्लो मार, चूतिया। चिप मत कर, आई एम नॉट सेइंग कि चिप कर, चिप लेकिन करना स्लो एबिलिटी मार। तो उसके पास है ही नहीं, वो होगा ही थोड़ी नहीं दो, उसके। पर स्लो मार ले भाई, जैसे हाँ स्लो मतलब वाले। स्टर्लिंग फिनिश चाहिए थी उसके लिए। हाँ एग्जैक्टली, स्टार्टिंग फिनिश चाहिए। बट पता है उस टाइम अगर स्टर्लिंग जाएगा, स्टर्लिंग उस टाइम चिप मारने की कोशिश करेगा जो उसके है ही नहीं हाँ शेप। भाई, and he has tried multiple times in Chelsea. So Yeah, let's but talk about yeah, the one of a dreadful game to another dreadful game, at least for a I Chelsea was avoiding perspective. this, but it has to come. So let's discuss only about Chelsea right now. I think Brighton के बारे में तो सबको पता ही है. Brighton had a very productive game in terms of what they wanted to do and what they achieved. It's basically This, man to man marking को चोदने के लिए क्या था, long balls. और एक लॉन्ग बॉल में तो गोल हुआ भी है, विच वॉज अ वंडरफुल। भाई मिटोमा कहाँ जा रहा है भाई, तू है वेंचो, तेरे पास टेक्निकल एबिलिटी है बस, और सब कुछ है तेरे, बेसिकली तेरे पास टेक्निकल you एबिलिटी, could say, शूटिंग। do you think the first goal could have been saved? व्हाट मिटोमास गोल? हाँ, हाँ saved in the sense what, मतलब it could have been prevented, yeah of course goalkeeper, it could have been नहीं, prevented. goalkeeper, गोलकीपर नहीं, he took it early, I'd say he took it early. हाँ भाई, he took it early, ही very different. took it early, और ऊपर से बॉट Still, मतलब रेंगती हुई बॉल है को रोकना मुश्किल ही है, मतलब वो मतलब अगर वो जेड मारता ऊपर से जाता तो हो सकता था, बट अगेन इट्स लाइक अ स्लाइडिंग डबल डी है ना, डबल डी रोकना वेंचर हाँ, मुश्किल है। that's why you see कि है ना, De Bruyne जो हमेशा है ना, वो ग्राउंडेड जेडी मारता है हमेशा, ग्राउंडेड वो फिनिश फिनिश शॉट मारता है, और वो हमेशा तो देखना कि वो क्या बोलते हैं, कॉर्नर पे नहीं होते, वो कॉर्नर से पहले ही होते हैं, पहले बट ही स्टिल होता दे डू गो इन द, मतलब है, दे
he went whips to the it, right? goal. He whips with हाँ ability. तो भाई, वो मतलब मेरे डुबलिन हिसाब था से उसका वो। मतलब चालाबो अच्छा कर सकता था, मतलब I could say that, but I could not take any credit away from Mitoma. It was a wonderful first touch. सेम चीज़ फर्स्ट टच इसने भी लिया था, अगर तुमने वुल्स वाले मैच में देखा होगा, सेम चीज़ उसको अबव द बॉल मिला होगा, कुनियो को भी सेम चीज़ मिला था, उसने फर्स्ट टच बहुत अच्छा लिया। इस वाले जो बॉल पे ना हमेशा फर्स्ट टच की मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी का जो मोमेंटम है वो हमेशा आगे की तरफ होता है, और जब तुम फर्स्ट टच परफेक्ट ले लेते हो और बॉल वहीं गिर जाता है तुम्हारे पैर के नीचे, और भले ही तुम्हारा बॉडी का मोमेंटम आगे है तो क्या करता है, तो बस दूसरा पैर आके लग के वो आगे चले जाता है। तो जब जब हवा से जब बॉल टिक करना होता है, बट मिटोमा को इतना परफेक्ट था कि उसने फर्स्ट टच भी परफेक्ट लिया और सेकंड टच उसने स्ट्राइड में ले लिया। सेम साइड चीज में आ गया कुनियो ना ने वो भी उसमें। लिया, सेम चीज कुनियो का देखा तूने, फर्स्ट टच उसका परफेक्ट था बट मोमेंटम बॉल आगे की तरफ था, तो उसने क्या किया, दूसरे पैर से लड़के आगे बॉल आगे चला गया, वरना तो वो 1-on-1 पे क्या पता गोल हो जाता। बट या इट्स टफ, राइट? इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जीक्यूशन इन फुटबॉल इज टू बेसिकली pluck a ball out from the air when you're running, and then you have to basically dribble and then finish. It was a wonderful finish. So that said about Brighton. Brighton basically had an ownership. They had a very easy outgoing because सब कुछ 1-1। जैसे ही मतलब बॉल लूज कर रहे थे सबको, मतलब अपने अपने पोजिशंस में जाना है चेल्सी को, राइट? नो वन इज ट्राइंग टू प्रेस द बॉल, बेसिकली दे वांटेड टू गो एंड प्ले इन देयर पोजीशंस, तो विच मेड इजी टू ब्राइटन। मेरे हिसाब से मेरे को मैंने इतना एनालाइज नहीं किया जितना मैं देख सकता, आई थिंक आई कैन हैंड ओवर टू यू पाल, बट मेरे हिसाब से मेरे को एक ही चाहिए था कि ब्राइटन would have given many opportunities on transition, because Brighton is a type of a team who presses ball, and also who are like, who basically they don't give a fuck about defense when they are trying to retain the ball. तो मतलब वो चीज़ मैं तेरे से जानना चाहता हूँ। I mean, credit to credit goes, Brighton were the better team, and you guys lost 2 games against them. One in FA Cup, which was again मेरा वही FA, डायलॉग आने वाला था and again कि a repeat, sort of a repeat against Brighton, and they 3-0. fucked us in the pussy in FA Cup and they fucked us in the ass yesterday on नहीं Friday उल्टा night। बोल देना, एस उसको बोल दे कि प्रीमियर लीग तो कुछ था ही नहीं, मतलब प्रीमियर लीग इज बेसिकली नहीं नहीं, वो प्रीमियर लीग में तो उन्होंने 3-0 पेला ना, तो दैट इज ओके फक्ड इन द एस। नो, जीरो शॉट टारगेट, जीरो शॉट ऑन भाई टारगेट, नीचे तो क्या डिस्क्लेमर मतलब ही लगा नहीं देंगे पाल कि इट्स नॉट अबाउट आई एम सॉरी सर, आई एम समवेयर। सॉरी, आई अपोलोजाइज, वी विल गिव यू ऑल द इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे एविडेंस हम लोग डाल देंगे, डोंट वरी। And if I if I offend you, we are really sorry. या And we mean it. या स्पेशली नहीं, मैं एक जोक आया था, वो है ना ब्रिटिश कॉमेडियन है ना, रिकी जर्वेस के बाद नेक्स्ट कौन है, डू यू नो? ब्रिटिश, भाई ब्रिटिश कॉमेडियन में ज्यादा रिकी जर्वेस को ही जानता हूँ मैं एक्चुअली, रिकी जर्वेस के पता नहीं कौन बंदा, हाँ बहुत वो, famous है। हाँ या आई नो हिम, या तू समझ रहा हूँ मैं, समझ गया मैं। हाँ, यू गॉट। तो उसका आया था, तो वो काउंटडाउन में उसने आता है वो। उसका इस, हाँ, तो उस बंदे का एक वो आया था, स्टेज पे आया था, ही सेड कि इफ आई ऑफेंड समवन, आई वांट टू से ऑन दैट डे इटसेल्फ आई एम रियली सॉरी, बट द ऑडियंस विल कम टू मी, वो आते हैं मेरे पास, यू डोंट मीन इट, यू डोंट मीन योर सॉरी, यू डोंट मीन, मतलब फॉरगिवनेस, है ना? तो फिर वो बंदा बोलता है, सो यू कुड से कि आई कुड से समथिंग एंड आई डोंट मीन इट, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, जिसके लिए तुम मुझे कैंसिल कर रहे हो। So I could say something and I could not mean it also. But again, back to वो Chelsea. सबसे मतलब ही इज दी वन ऑफ दी वन लाइनर्स के लिए सबसे, मतलब उसके सबसे तगड़े वन लाइनर्स होते हैं उसके। हाँ, वो भी बहुत फनी है, लर्निंग भी है वो बहुत बंदा उसमें, लाइफ एक्सपीरियंस टाइप्स में। पर बैक टू चेल्सी अगेन, ट्रेजेडी कि जो वो डायरेक्ट, तो चलो लेट्स मूव फास्ट द एफए कप में तो खराब था ही वो, आई एक्सपेक्टेड इट, बट आई थिंक कि जो हमने लास्ट 2 मैचेस थे ना, आई वांट टू फोकस ऑन द लास्ट 2 मैचेस, जो हमने वुल्व्स के अगेंस्ट जीते और जो हम वेस्ट हैम अगेंस्ट के जीते, ठीक है? वी डिडंट फकिंग डिजर्व टू विन दोस मैचेस, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। वुल्व्स वाला मैच में भी, वुल्व्स के बाद बहुत सारे जो सेम वुल्व्स और लिवरपूल वाला जो मैच था, काइंड ऑफ दैट मैच, कि लिवरपूल वुल्व्स ने बहुत अच्छा खेला उस वाले मैच में, बट दे कुडंट फिनिश देयर डिनर, बट चेल्सी के पास तुक्के वाले गोल्स आ गए, ठीक है? सेम थिंग वेस्ट हैम वाले गोल्स में, कि वी वर ट्रेलिंग, हम ट्रेल तो कर ही रहे थे, उसके बाद पहला गोल आया और सेकंड गोल जो विनर आया था, बेसिकली वो विनर कहां, वो तुक्के वाले पाल्मर का डिफ्लेक्टेड गोल आया था, पाल्मर तो क्रॉस कर रहा था, डिफ्लेक्शन कम, तो वो 2 मैचेस में
We didn't deserve to win those matches. Basically, उसमें हमने कुछ किया ही नहीं कि मतलब जो उसमें clear cut statement मिले कि Chelsea are back after a slump. I don't think a slump is मतलब ये slump is over. जो दलदल है हम still we are in दलदल currently. और जो चीज मैं बोल रहा था पहले से, जो मैंने अभी एमोरिम के लिए भी पूछा, is he a fraud? I have been asking for the same thing. मतलब I'm not मतलब मैं बोल नहीं रहा. I'm asking a genuine question कि is he a good manager or is he a fraud? क्योंकि ये बंदे ने भी, बोर्ड मैनेजर ने भी बहुत बहुत ज्यादा मतलब अनफॉरगिवेबल उन्होंने डिसीजंस लिए हैं कि प्लेइंग रीस एज लेफ्ट बैक एंड गस्तो एज राइट बैक, और प्लेइंग द सेम लेफ्ट बैक्स ऑन द राइट बैक, कुकुरेया को राइट बैक खिला के और लेफ्ट बैक को वो बंदा जो अभी यूवेंटस चला गया वो उस बंदे को खिलाया, है ना? आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, 12 नंबर क्या था, नाम भूल गया यार, वो यूवेंटस चला गया ना अभी करंटली लोन पे, तो वो बंदे को खिला रहे थे अभी तक लेफ्ट बैक्स. तो ईदर ही वाज प्लेइंग टू राइट बैक्स टुगेदर और ईदर ही वाज प्लेइंग टू लेफ्ट बैक्स टुगेदर. और उसके जो सिलेक्शन, और हम हमेशा बोल रहे थे कि व्हाई फकिंग एंजो पाल्मर सॉरी पाल्मर इज एंडिंग अप एट लेफ्ट विंग. हम ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से पूछ रहा हूँ भाई मैं तेरे से भी कि पाल्मर लेफ्ट विंग पे क्यों है? हमेशा पाल्मर लेफ्ट विंग पे जाके क्यों करता है कि उसको क्रॉस देना पड़े? वो जो वेस्टर्न वाला जो गोल आया वो भी वहीं से आया ना, वो लेफ्ट विंग पे ही तो पहुंच गया था, वहां पे भी उधर ही. तो पाल्मर के पास वो चांस ही नहीं आ रहा कि वो अंदर से राइट से ड्रिफ्ट करे और कुछ कर पाए बेसिकली. उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. तो आई थिंक जो उसके स्ट्रेटेजीज है वो कर क्या रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, कि उसकी सिलेक्शन है वो तो एटलीस्ट वो तो उसका स्टार्टिंग 11 तो आई थिंक वो हमेशा ही खराब करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि माडो को खिलाना, माडो को तो खिला के भाई कि चूज की वो हार ही रहा है, वो बंदा कुछ करेगा ही नहीं. वो बंदा पता है क्या करता है, वो बंदे को थ्रो इन हो रहा होता है ना कि सामने टीम वाली थ्रो इन ले रही है, तो बाकी लोग क्या करते हैं कि भाई जो बंदा इधर से आ रहा है सामने वाली टीम को उसको ट्रैक करता है, उसकी पीठ पे जाता है, थ्रो इन आ रहा है तो बेसिकली तो सबको देखता है ना कौन कौन है. वो बंदा पता है क्या करता है, वो अपने बाल देखता है कि मेरा बंडाना जो पहना होता है ना वो सही है या नहीं, और जो मेरा जो लोअर है ना चड्डा और नीचे खींचता है हाँ वो परफेक्ट जगह है या नहीं है, कि मेरे जो शॉट का जो एंड है ना वो नी तक आना चाहिए भाई, बिल्कुल वहीं तक मैच होना चाहिए मेरा नी और मेरा शॉट और मेरा जो क्या बोलते हैं शिन पैड्स, वो स्टॉकिंग्स, वो बिल्कुल वहां पे मैच होनी चाहिए, कहीं से मेरा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. उसके बाद वही तो फोकस है, वो कुछ करता ही नहीं वो पूरे मैच में सीरियसली. So bro, I've been saying about him from the starting कि Wolves के वाले जो 3-0 मारा था ना, तो वो उसने हैट्रिक मारी थी ना, I've been saying since then कि he's a shit player. चालोबा, get back to चालोबा now. चालोबा के बारे में मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, तू सब बोल रहे थे ना, याद है जब वो जा भी रहा था क्रिस्टल पैलेस, मैंने बोला भाई वो जाने दो, वो अच्छा प्लेयर नहीं है. और मैं बोला भी था तेरे को, मैंने लास्ट मैच में भी बोला था, याद है तेरे को, कि ही हैज द ईच एट्रीब्यूट इन हिज आर्सेनल. उसके पास हर एट्रीब्यूट, पेस है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, शूट भी कर सकता है, हेडिंग एबिलिटी भी है, पर क्या है, हिज हेड इज एम्प्टी. वहां पे कुछ नहीं है उसके दिमाग में है ही नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं है, कहां उसको ट्रैक करना है. why we always say कि सेंटर बैक्स के भाई एट्रीब्यूट्स नहीं, वो नहीं चाहिए कि तुझे एट्रीब्यूट्स चाहिए, you need brains and game understanding. माल्डिनी, जेटी के पास कौन सा पेस था भाई, किसके पास पेस था जेटी पर, टोनी एडम्स के पास कौन सा पेस था, वो विडिच के पास कौन सा पेस था, रिकार्डो कार्वेलो के पास कौन सा पेस है, रामोस के पास कौन सा पेस है, पिके के पास कौन सा पेस है, ये पियोल के पास कौन सा पेस है, जो हमारी जनरेशन जो हम जीते हैं, वो डेविड लुइस के पास कौन सा पेस है, उसके पास भी बोजो मूवमेंट है, और डेविड लुइस के पास भी कौन सा पेस है, पर डेविड लुइस भी अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेयर है. गैरी केहिल के पास कौन सा पेस है, इवन आर्सेनल का अभी करंटली जो इनके पास तो पेस है, सलीबा एंड दोस गाइस पेस है, पर जो ओल्ड वाले जो प्लेयर्स थे उनके पास कौन सा पेस, सोल कैंपल के पास पेस था क्या? सी सोल कैंपल का पास स्टिल होगा, टोनी एडम्स के पास तो जीरो था. उस टाइम कोई हाईलाइन नहीं खेलता था ना भाई, उस टाइम तो बेसिकली हाईलाइन वाज नॉन एक्सिस्टेंट बेसिकली. हमल्स के पास स्पेस है क्या? बैट्स टूपर के पास पेस था क्या? किसी के पास पेस नहीं चाहिए भाई सेंटर बैक्स को, यू नीड ब्रेन्स. तो वहीं पे जो चालोबा के ब्रेन्स तो है ही नहीं. अगेन दैट गाय कोलविल के बारे में बोल रहा था मैं स्टार्टिंग से कि भाई ही इज नॉट ए स्टार्टिंग 11 प्लेयर. वो बंदा अभी नहीं है, ही इज ए 21 ईयर गोल्ड गाय भाई. जो कौन सा कर रहा है ना वहां पे लिवरपूल में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जा एंड कोलविल? टेल मी द डिफरेंट. कौनसा भी के पास भी एट्रीब्यूट है, उसके पास वैन डाइक वाली हाइट है, सब कुछ सब स्पेस है उसके पास, हेडिंग एबिलिटीज है, उसके पास भी अभी दिमाग उसके पास भी अभी नहीं है, इसके पास भी दिमाग नहीं है अभी कोविल के पास. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई these things is fucking disaster.
it's a disaster and the manager जो कर रहा है he is accentuating that basically जो वो कर रहा है with wrong decision. तो मैं तो मतलब आई एम नॉट Maresca out or something like that, but I am saying कि this guy is making too many mistakes now. This guy is making too many mistakes. और second thing तो भाई his mentality, look at the mentality. वहां से तो भाई मतलब I would say कि Second now वहीं पे मैं खत्म हो गया था कि Second now उसमें मैं कि व्हाट इज द मेंटालिटी भाई कि तू लूजर्स मेंटालिटी है क्या वो कि मुझे ऐसा बोला गया है कि मुझे टॉप 4 फिनिश नहीं करना जरूरत नहीं है क्यों वेयर डिड वी फिनिश लास्ट सीजन 6 4 3 पॉइंट्स ऑफ फोर्थ तो व्हाट इज द ऑब्वियस प्रोग्रेशन क्या है फोर्थ ही है वो है ना कि आफ्टर साइनिंग डिसेंट प्लेयर्स राइट after signing Joao Felix उसके we will come to sporting directors also in that regard कि भाई Joao Felix की we have an injury also कि मुड्रिक को हम वैसे भी नहीं खिला रहे because of that sample A sample B doping के लिए जो चल रहा है उसके अलावा Madueke is injured now एनकू को तुम खिला ही नहीं सकते हो कहीं पे भी वो पता नहीं I don't even know but Joao Felix को you let him go sporting director is a manager both Joao Felix को तुम लेफ्ट विंग क्यों नहीं खिला सकते हो इंस्टेड ऑफ Sancho why he can't play because this guy is so rigid and so bad in the decision at the same time कि भाई तू rigid है कि वो बंदा सेम प्लेयर्स पे खेलेगा that I agree कि वो rigid है कि Joao Felix is number 10 तो वो number 10 ही खेलेगा पर Palmer is better तो मैं उसको नहीं खिला सकता I agree कि तू rigid है but why the fuck you are playing वो रीस जेम्स एज अ लेफ्ट बैक गुस्टो एज अ लेफ्ट बैक राइट वो कुकरेया एज राइट बैक तो वो क्यों खिला रहा है उसमें में व्हाई यू आर फकिंग प्लेइंग जहां पे कुकरेया को जो अच्छा कर रहा था ना जो उसकी जो भी अच्छा उसका रेपुटेशन बढ़ा था कि इज बीन गुड प्लेयर वो अच्छा ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड प्लेयर उसमें में उसके पास जो एट्रीब्यूट्स है वो काफी अच्छे हैं उसके पासिंग अच्छी है उसकी जो टेनेसिटी है बहुत अच्छी है ही इज लाइक अ कॉकरोच इन दैट वे एज अ डिफेंडर बट अगर तुम उसको एज अ नंबर 10 खिलाओगे and ask him as to play as a left back at the same time तो भाई he is always in a recovery mode समझ रहा है वो बंदा हमेशा ही भागने वाले रिकवरी मोड में ही है वो बंदा समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे से कि अगर तू ऑलरेडी लेफ्ट बैक है तो यू हैव द टाइम टू मेक अ डिसीजन कि मैं क्या करूं मैं आगे जाऊं या फिर मैं पीछे रुक के ही वेट कर लूं उसका ठीक है यू है बट अगर तू ऑलरेडी नंबर 10 है हमेशा ही तो तू हमेशा ही तो भाग रहा है ना भाई तो यू आर ऑलवेज रिकवरी बैक में ही है तो तूने इस वाले सारे इंस्टेंसेस देखे जिसमें कुकुरा को चोट के फेंके उन्होंने गोल्स मारे हैं बेसिकली सारे के सारे 2 गोल एटलीस्ट कटा के तो वो बंदा भाई भागने वाली मोड में ही है वो कंटेन वाला जो तुम दबाते हो ना उसमें फीफा में तुम कंटेन कभी कर ही नहीं रहे हो उसको तुम हमेशा ट्रैक बैक ही कर रहे हो तो तुम और तू बता ट्रैक बैक तू कर ही रहा है ना किसी भी चीज में तेरे को हल्का सा शिमी करना है बस लेफ्ट साइड हल्का सा तेरे को शोल्डर ड्रॉप करना है और वो बंदा भाई ही मतलब वो स्लाइड करके भाग जाएगा कहीं और या फिर वो कहीं और निकल जाएगा बेसिकली तो शुक्रा के साथ वही हो रहा है ना हमेशा मतलब प्लेइंग योर बेटर फील्ड मतलब बेटर प्लेयर्स एट रैंडम पोजीशन कि पाल्मर लेफ्ट विंग वो भी खिला रहा है ना वो बट दैट फकिंग फिनिक्स कांट प्ले लेफ्ट विंग वो नहीं खेल सकता दैट्स माय मतलब ग्रेस्प विद आई थिंक फिलिक्स इज मतलब उनको लेट गो नहीं करना चाहिए था मतलब वो मतलब 90 मिनट प्लेयर तो नहीं है बट 60 मिनट या तो 30 मिनट प्लेयर है फर्स्ट 60 या लास्ट 30 ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर आई थिंक ही शुड एटलीस्ट he would replace Sancho as a left wing bro he could play मतलब सैंचो तो हग रहा है ना मतलब स्टार्टिंग के 4 मैच हटा दो तो उसके बाद सैंचो ने हगना शुरू कर ही दिया ना उसके बाद उसका जो चीज है कि वो ड्रॉप करो और फिर उसके बाद वो कुछ करता भी नहीं है उसके बाद he didn't even come inside also nowadays वो शोल्डर ड्रॉप करता है पर वो इनसाइड आता भी नहीं है क्योंकि उसके पास बंदे के पास स्पेस ही नहीं है ना बिल्कुल भी उसके पास जीरो पेस है उसमें तो वो आता ही नहीं है अंदर की साइड आई थिंक सॉर्ट ऑफ अ कल्चर मेरे हिसाब से लग रहा है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था फिर उसके बाद मीडियोक्रिटी सॉर्ट ऑफ बैठ गया है कि मतलब ये हर मैच पे ना ये मेरे को यही गलत होता है कि कुछ लोगों में जो मैच में इंटेंशंस हैं कि दे डोंट वांट टू गिव 100% ऑन ऑल द गेम्स वही जो तूने क्वेश्चन पूछा था ना मेरे से कि ये एटीट्यूड क्या चल रहा है चेल्सी में जो तूने वो क्वेश्चन पूछा था जिसको मैं अब आई विल आंसर दैट नाउ वो वाला चीज कि एटीट्यूड क्यों है ब्रो Palmer is playing like Kuna is playing in Wolves. Yeah, exactly right. That is exactly right. जैसे Kuna खेलता है ना Wolves में कि वो बाकी टीमों को बेरेट कर रहा है कुछ भी बोल रहा है कुछ भी बोलता है और वो
वुल्स लिवरपूल वाले मैच में वो बहुत बेटर डिसीजंस कर सकता था वो बंदा। हाँ वो कर बंदा सकता। ही कुड हैव मेड वेरी 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 बेटर डिसीजंस उस वाले गुड या मैच डिसीजंस मैच में, कि एक एक उसने वो आउटर ऑफ फुट से पता नहीं कौन सा वो पास वो ट्राई कर रहा था कि वो ऐसे वाला पास जाए, और वो उसका लेफ्ट विंगर वो खाली पड़ा था, खाली पड़ा वो था। बंदा जा सकता था और वो क्रॉस भी कर सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट ही चोज ऑलवेज द वर्स्ट थिंग्स, क्योंकि वो हाँ सोच रहा था कि मैं बेस्ट प्लेयर हूँ इस टीम में, तो हाँ मैं जो इम्पॉसिबल थिंग्स है ना वही मैं ट्राई वही करूंगा, करूंगा। और उसने और कोई काफी नहीं। टाइम भी लिया था, देखा ड्रिबल करते टाइम उसने हाँ, पास नहीं दिया जल्दी, ड्रिबल करते रहा। पास नहीं दिया पास, हाँ एक बार वो वन ऑन वन निकल गया था, पर उसके बाद रुक हाँ गया वो, उसके बाद उसके बाद वन ऑन वन इन द सेंस विद डिफेंडर, नॉट अ डिफेंडर। प्लेयर, नॉट अ हाँ कीपर। हाँ, तो उसके बाद वो रुक गया, उसके बाद कुछ नहीं किया उसके बाद। तो जैसा कूनिया खेल रहा है ना वुल्स में, वैसे पाल्मर खेल रहा है चेल्सी में करंटली, कि आई एम अबव चेल्सी नाउ। हम्म ब्रो, चेल्सी हैज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैव प्लेइंग इन द वर्ल्ड एंड प्रीमियर लीग। सेस हम्म फेब्रिगास, जो बेस्ट मिडफील्डर में कंसीडर करता हूं भाई, हम्म पीटर चेक, ड्रोग्बा, ईडन हजार्ड, ऐसे प्लेयर्स खेले भाई, एंड दे हम्म डोंट इवन कंसीडर कि मतलब आई एम गुड इनफ और आई एम बेटर देन चेल्सी। या दोस्त वो कभी प्लेयर्स, एटीट्यूड आया ही नहीं है कभी चेल्सी में वो कोई भी प्लेयर के ईडन साथ। हजार्ड का आया था, वो भी लास्ट में आके आया था, हाँ और वो भी बहुत कॉर्डियल था उसमें में हाँ कि भाई ही प्लीज वाज भाई, उसने लेट पूरा मी गो टू अकॉम्प्लिश करके मैड्रिड। गया भाई। उसने ऐसा थोड़ी किया कि बिना अकॉम्प्लिश करते ही मैं बहुत बड़ा ही आदमी हूँ। गिफ्टेड अस यूरोपा लीग जाते जाते भी, हाँ आफ्टर फकिंग योर सिटी राइवल या एग्जैक्टली। 4-1 आर्सेनल। तो वो गिफ्ट करके देगा, और नॉट सिर्फ आर्सेनल, ही फक्ड एमरी आल्सो, जो यूरोपा लीग मतलब गॉड है, उसको हरा के गया था फक वो। टट्टी एज तो वो वेल। टट्टी को भी तो चोद के गया था लास्ट में, मतलब लास्ट के एंडिंग में टट्टी को चोदा था, जो मतलब ब्रिज लेस्टर जब नहीं नहीं, जीत गई थी। वो उसके बाद तो वो एक सीजन जीता है ब्रो, उसके बाद तो वो एक नहीं सीजन मतलब मैं बोल रहा हूँ प्रीमियर लीग जाते जीता है। जाते उसने, आई थिंक हाँ he had a gracious exit from Chelsea. It was not like hostile, हाँ, hostile नहीं था। एंड ही वाज सो कोर्डियल कि प्लीज लेट मी गो, बिकॉज मेरे को एक बार मैड्रिड के लिए खेलना है, हम्म एंड दे वांट मी आल्सो। ऐसा नहीं yeah, है कि मतलब मैं फोर्स कर रहा हूँ कुछ जाने के हाँ लिए एग्जैक्टली उसमें में। हाँ एंड ऑल्सो वी गॉट फकिंग लाइक 150 मिलियन फॉर yeah हिम ऑलमोस्ट, yeah जो क्योंकि वो जाके वहां चैंपियंस लीग भी जीता है, वहां सब जाके मिल वो गया होगा, एड लालिगा भी ऑन्स में सब जीता मिला है, होगा। हाँ तो सारे एडॉन्स उसको मिल गए, तो उसको हम्म 150 मिलियन डॉलर्स मिल चुके, वो पाउंड्स ऑलरेडी, हम्म यूरोज एटलीस्ट तो उसको मिले ही है वहां पे जाके हम्म उधर, और उसने सब कुछ पे किया चेल्सी को, तो yeah ही डजंट कंसीडर कि भाई आई एम अबव चेल्सी। हम्म एंड दिस गाय फकिंग पाल्मर भाई, जो ही हैज बीन वन गुड सीजन एंड वन एवरेज सीजन, बिलो हम्म एवरेज आई कुड से, हम्म दिस सीजन हैज बीन बिलो एवरेज, दिस बिलो एवरेज सीजन। एंड आर फैंस जो है उसको इतना चढ़ा दिया है ना भाई, हमारे फैंस ने कि पाल्मर पाल्मर कंसीडर हिम टू हम्म कंपेयरिंग टू साका ने बहुत किया है भाई उससे अभी पहले, हम्म स्टिल आई कंसीडर कि पाल्मर बेटर है टेक्निकल एबिलिटी में, हम्म पर साका ने अभी करते हुए जाए 5 साल भाई yeah उस वे में, तो उसने नहीं किया है अभी तक, पाल्मर ने अभी तक, ही हैज अचीव्ड नथिंग टिल नाउ हम्म उस वे में, बट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट ही हैज बीन शिट दिस सीजन। yeah तो तुम, तो उस 22 ईयर ओल्ड प्लेयर हु कांट कंसीडर हिमसेल्फ कि मैं चेल्सी से बड़ा हूं, तो योर क्लब इज डन। अगर yeah इफ यू से दैट अ 22 ईयर ओल्ड कमिंग फ्रॉम ए मैन सिटी हम्म कुड थिंक कि मतलब आई एम अबव चेल्सी, हम्म देन योर क्लब इज डन, yeah योर क्लब इज नो मोर इन वे में भाई, कि यू शुड फील प्राउड कि मैं चेल्सी के लिए खेल रहा हूं अभी yeah उस वे exactly में। हाँ दीस गाइस डजंट, मार्डियो को भाई वो प्राउड कर रहे हैं क्या चेल्सी के खेलने के लिए, नहीं उसको अपने शॉट्स ऊपर करना है, नीचे करना है भाई, हम्म उसको और कुछ नहीं करना। नेटो को लगता है कि नेटो इज ट्राइंग उसमें हम्म में, इसलिए मैं नेटो को अभी क्रिटिसाइज नहीं करता हूं करंटली, बट आई स्टिल सेड 4 महीने पहले ही मैंने नेटो के बारे में बोल दिया था कि इज नॉट अ गुड इनफ प्लेयर फॉर अ लो ब्लॉक, ही इज नॉट अ हाँ गुड या इनफ एग्जैक्टली, प्लेयर, ही इज नॉट अ मतलब वन ऑन वन प्लेयर कोई है नहीं। हाँ ही इज ही अ नीड ट्रांजिशन स्पेस। प्लेयर, इज ए ट्रांजिशन प्लेयर, या जो उसने पोर्चुगल में भी हमने देखा था भाई, वो हाँ इतना मस्त भाग के उसने खंबा मारा था, come तो वी वर जस्ट जर्किंग ऑफ टू नेटो। on। तो जैसे तब ही भी उसको भाई लो देखो, ब्लॉक में मिला उसने कुछ नहीं किया था। देखा मैंने कुछ नहीं देखा। किया कुछ नहीं किया। तो ये चीज मैंने 5 महीने पहले बोल दी थी कि नेटो इज अ गुड इनफ प्लेयर ऑफ चेल्सी, हम्म एट दिस पाल्मर भाई बट मेरे को कंसीडर्स वही कि लगा था कि भाई ब्राइटन ने नहीं पाल्मर, दिया होगा क्या तो इस यार मैच में ट्रांजिशन पाल्मर में। वाज द वन ऑफ द वर्स्ट, दिस मैच में पाल्मर वाज वन ऑफ द वर्स्ट गेम, दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट गेम पाल्मर का ये खेला है, कि क्लियर कट चांसेस उसने मिस किए वो तो हटा ही दो, उसके अलावा उसका एटीट्यूड, वन ऑफ द वर्स्ट एटीट्यूड जो दिख रहा है उस वे में। और जो कोच का तो बोला है कि एनको को स्टिल प्लेइंग एज अ नंबर 10, भाई हम्म कुछ तो ट्राई कर ले, एटलीस्ट ट्राई समथिंग डिफरेंट, जब तुम्हारे पास जैक्सन नहीं है और तुम्हारे पास एक ही प्लेयर है, यू डिड और एंड यू डिडंट इवन पाई अ स्ट्राइकर, एंड या जाओ फिनिक्स कुड हैव प्लेड एज अ फॉल्स नाइन आल्सो, वो फॉल्स नाइन नंबर 10 एक ही बात है भाई, ना तो एक ही बात है, पाल्मर एक ही एंड बात है। हाँ फिनिक्स कुड हैव प्लेड एज बोथ नंबर 10s,
एज एक थोड़ा आगे पीछे होता है बस काइंड ऑफ, तो दे कुड हैव प्लेड दैट, तो दैट्स व्हाई से कि भाई यू नीड ए 26, मतलब योर 22 ईयर कैन बी द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम, बट ही कांट बी योर बिगेस्ट प्लेयर, बिगेस्ट प्लेयर, या ट्रू, वो बिग नहीं हो सकता कभी भी, वो बेस्ट प्लेयर हो सकता है तुम्हारी टीम में, बहुत सारे बेस्ट प्लेयर्स होते थे बार्सिलोना में भी भाई, वो क्या बोलते हैं, मेसी बेस्ट प्लेयर था 2005 में ही, 2006 में ही, पर उस बिगेस्ट प्लेयर उस टाइम में रोनाल्डिनियो था, डेको था, ये पियोल था वहां पे पुयोल उस था, टाइम, जो पुयोल थे, हाँ जावी एग्जैक्टली। था, इनिएस्टा था, ये सब वहां पे थे जो बिग बिग प्लेयर्स थे एक्चुअली जब मेसी के साथ मेसी, में। जब एक्चुअली प्रॉब्लम पता है स्टार्ट तभी, बार्सिलोना का डाउनफॉल तभी स्टार्ट हुआ था व्हेन पीपल स्टार्टेड जब जब पुटिंग ज़्लाटान मेसी को उन्होंने अबव चोदना देन स्टार्ट किया, अबव बार्सिलोना, बेसिकली तभी वही स्टार्ट जब हुआ था। उन्होंने तभी उन्होंने हाँ ज़्लाटान को चोदना स्टार्ट किया हाँ कि मैं हाँ, मेसी को खिलाने के लिए मैं ज़्लाटान को चोद देता हूँ। एग्जैक्टली, मतलब दे हैड देयर चांसेस ऑफ नहीं कोर्स, कि उसके हम लोग ये नहीं बोल रहे, बट डाउनफॉल वहीं पे थोड़ी स्टार्ट होता है हाँ भाई, एग्जैक्टली, एकदम से तू हिल पे है, तू हाँ एकदम से हिल पे है तो तेरा डाउनफॉल आ रहा है तो स्टिल यू आर हिल ब्रो, या तू हिल, हाँ, ग्राउंड पे आने में और तो टाइम वो लगेगा हिल अभी। माउंट एवरेस्ट है। हाँ तो वो लोग गिरना क्योंकि ही स्टार्ट हुआ है, 2009 मतलब मैं क्योंकि एज ए प्लेयर 2009 मेसी गिरा 10 में नहीं तो है, एज ए प्लेयर एज ए क्लब बारसा गिरा है, क्योंकि मेसी पे हाँ इन्होंने इतना कॉन्सेंट्रेट किया है, दे लॉस्ट एवरीथिंग ब्रो। एग्जैक्टली, बस सपोर्टिंग कास्ट ला रहे थे वो हाँ उस सपोर्टिंग कास्ट ला हमेशा रहे ही। थे, एग्जैक्टली, वो एक्चुअली हाँ गलत किया इन्होंने एक्चुअली। वो गलत किया हाँ हमेशा। वो गलत किया। रियल मैड्रिड ने कौन सा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सपोर्टिंग कास्ट ला रहे हैं वो, हाँ मतलब दे नहीं, फकिंग ब्रॉट दे फकिंग ब्रॉट बेंजेमा हाँ तो एक सीजन पहले आया था, हाँ, पर दे सेम सीजन आया था, बट दे फकिंग ब्रॉट बेल, बेल, गैरेथ बेल, उसके बाद भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेके आए हैं भाई वो, बहुत अच्छे अच्छे तो प्लेयर्स जो लेके भी जिस आया है, फिर उन्होंने हाँ पॉलिसी भी चेंज कर उनकी दिया फक कि ऑफ हम भी लोग नहीं बोल लेंगे, दिया, हाँ उन्होंने सही टाइम पे एक्चुअली पॉलिसी चेंज किया कि हम लोग तो गैलाक्टिकोस दैट्स नहीं व्हाई बनेंगे दिस करके। दिस स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स वाला जो मेंटालिटी है, तो चेल्सी में भी रॉबिन वॉबिन जब खेल रहे थे तो उस टाइम बिगेस्ट प्लेयर भाई वो और भी थे हाँ, बेसिकली, जॉन टेरी नहीं था। 2004-5 आई वुड नॉट कंसीडर, बट 9-10 वाला सीजन ले, 9-10 वाले सीजन में जब फर्नांडो टोरेस आ रहा था, ही माइट बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम या उस टाइम, अगर तू लिवरपूल वाला फॉर्म कंसीडर करे तो, हाँ हाँ हाँ, बट स्टिल जेटी, चेक, कोल, लैम्पार्ड और ड्रोग्बा, ये हुआ, ये 5 बिगेस्ट प्लेयर्स थे भाई उस टाइम, तो इस टाइम हु कुड से टू पाल्मर की सिट द फकिंग डाउन एंड डू योर जॉब, या पाल्मर को ही कौन बोल सकता है इस कोई नहीं टाइम, बोल सकता, मैनेजर के अलावा हु कोई कुड नहीं से बोल सकता। मैनेजर को वो उल्टा बोल देगा भाई कि तू चूत कौन है, कौन तू, वो मैं कौन सा मरीनियो है हमारे पास ऐसे मैनेजर, उसमें में वो इस मैनेजर को बोलता है यू आर अ चैंपियनशिप मैनेजर भाई, दिस Yeah, गाय that इज अ is what I चैंपियनशिप think. मैनेजर, The Chelsea fans have started turning around Maresca, saying that अगर if you really think about the skeleton, मतलब skeleton अगर really अंदर जाके घुस के मरोड़ के देखेगा, मतलब he is basically a Champions League, मतलब जो मतलब he's a League 2 manager basically. And how is this Ipswich faring? They are also going back. राइट, जो लोग मैं कहना बोल रहे थे, तो इस मतलब अगर रियल पेडिग्री में एक ही बंदे को मिला है, वो मरेस्का को मिला है, एंड ही इज ऑल्सो अंडर अचीविंग, राइट, व्हाट पोचेटिनो डिड। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर टॉप 4 में फिनिश नहीं करेगा ना, अब दैट टू प्लेइंग लाइक दिस, लाइक but विद he has वेरी already said वेरी that पुअर लीग एट टाइम। it's not my aim, दैट्स व्हाट ही सेड, आई मीन वो ऐसे सोच रहा है कि दैट्स नॉट माय एम it's a बोल के, disgrace, it's a जब टॉप losers 4 फिनिश mentality करेगा of a तो बोलेगा disgrace, वी अचीव्ड एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन, राइट, मतलब हाँ ऐसे, मतलब एक्सपेक्टेशन वो मतलब लोगों को कम करके जब फिनिश करेंगे, हाँ जब तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट पीआर स्ट्रेटजी no में, ऐसा but पता नहीं क्या बोला but होगा। you could say those also things in a different manner या कि we तू डाउन प्ले कैसे करेगा, तो ये थोड़ी डाउन प्ले करेगा कि मैं चूतिया हूँ, तू डाउन प्ले करके ये बोलता है ना हाँ देखेंगे भाई कि होगा या नहीं होगा, एग्जाम तो अच्छा गया मेरा, लेट्स सी, देखा या देखते हैं अच्छा होगा या नहीं होगा, या फिर मैच अच्छा गया, मैच देखते हैं अच्छा होगा, लेट्स सी कैसा खेलता हूँ मैं, लेट्स सी, तो ये वहां जाके ये थोड़ी बोलता है कि मैं बैचो 3 गोल खाने वाला हूँ आज ही, या ट्रू, मैं ये थोड़ी बोलता कि मैं आज सारे ड्यूल्स में लूज करने वाला हूँ, या ही हैज सेड दैट ऑलरेडी कि आई एम नॉट गोना फिनिश इन द टॉप 4, साइंड काइंड ऑफ दैट कि मैं नहीं करने वाला हूँ, या तो तूने पहले ही खुद को मतलब इतना नीचे दिखा दिया है, डाउन देयर इज अ थिंग टू प्ले डाउन प्ले, मतलब Yeah. देयर इज अ वे टू प्ले डाउन प्ले या उस वे में, पर ये बंदा तो भाई मतलब बेइज्जती करा रहा है खुद की उस वे में, पेडिग्री ही हैज, एंड हाउ कुड यू से पाल्मर की भाई सिट द फकिंग डाउन एंड डू योर जॉब एंड रन बैक, या है कौन भाई, तू माडोको को रन बैक नहीं बोल पा रहा, तू पाल्मर को कहां से रन बैक बोलेगा?
And the worst thing about this, and the last thing I would say about Chelsea in this episode की, the worst thing जो तूने एक और क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि भाई ये ब्राइटन तो ट्रांजिशन टीम ही है मतलब जो ट्रांजिशन चांसेस देती है अपोजिट टीम को, तूने वही कि वो तो प्रेस भी हाई करते हैं, दे लाइक टू रिटेन द बॉल आल्सो, दे ट्राई टू प्ले फ्रॉम द बैक आल्सो, कि जो हकते भी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आल्सो उस वे में, तो यू कुड से कि तो इसमें तो ट्रांजिशन बननी ही चाहिए. But if your first instinct always कि if a ball is breaking in the middle, मतलब बॉल हमेशा लूज हो रही है, किसी पास कंट्रोल नहीं है एकदम से, और एकदम से you have chance to win the ball, है ना, तो जहां पे तेरे पास विन बैक करके बॉल, if the first instinct कि भाई मैं 60 यार्ड बॉल पास कर देता हूँ किसको, रॉबर्ट चांसेस को, या फिर मैं यॉर्गेनसन को, या फिर मेरे कीपर या सेंटर बैक को, अगर कोई भी प्ले ब्रेक कर रहा है एंड ट्रांजिशन इज ओपन एंड ट्रांजिशन इज ऑन, अगर तेरी पहली इंस्टिंक्ट ही अगर तेरा बैक पास है तो ट्रांजिशन कैसे होने वाला है, यू टेल मी. आई हैव सीन फकिंग मल्टीपल टाइम्स, एक ट्रांजिशन ब्रेक हुआ था, पाल्मर ने 60 यार्ड बैक पास दे दिया, कुकुरेया के पास कितने सारे चांस आते हैं, एंड कुकुरेया प्ले रिस्की पासेस आल्सो, पर उसका मेंटालिटी वैसा कर दिया है ना भाई कि जैसे ट्रांजिशन ब्रेक होगा बैक पास, जैसे ट्रांजिशन ब्रेक होगा बैक पास, जैसे ट्रांजिशन ऑन होगा बैक पास. तू नोटिस करना एक चीज, ये चीज हमेशा कि जैसे ट्रांजिशन होगा ना बैक पास, ट्रांजिशन बैक पास, ट्रांजिशन बैक पास, ट्रांजिशन बैक पास, जो आर्सेनल भी कर रही थी एक टाइम पे, आई रिमेंबर दैट, ट्रांजिशन बैक पास, ट्रांजिशन बैक पास. क्यों बैक पास करना है भाई? वो लिवरपूल को देखा नहीं है क्या, 90% 80% ऑफ द गोल वो ट्रांजिशन भी कर रहे हैं भाई. एग्जैक्टली, जो लुइस डियाज का पेनल्टी था वो भी ट्रांजिशन भी था, जो डाइव पेनल्टी था. और उसके बाद जो सेकंड गोल आया था उसके लिए वो भी तो ब्रेक ही था. एग्जैक्टली. और जो थर्ड पेनल्टी जो नहीं मिला और फिर वो भी ब्रेक ही था. वो भी ब्रेक ही था. एक वो बैक हील से ब्रेक मिला बट नहीं मिला, ये बोल सकता है. हाँ वही, वो जो उसने सबोसलाइन ने एक बैक हील खेला था उसमें, उस वाले इंस्टेंस में, और वहां से वो ब्रेक स्टार्ट हुआ. और वहां पे अगर वहां पे कोई काइसेडो या कोई होता तो बैक पास हो जाता वहीं पे एलिसन. That's the thing bro, कि फर्स्ट है कि बैक पास तू कर रहा है, तेरी मेंटालिटी बहचो कि टॉप 4 में फिनिश करने वाला हूं, तेरी जो स्टार्टिंग 11 है, तेरी टैक्टिक्स सही नहीं है कि पाल्मर लेफ्ट विंग खेल रहा है, और यू आर सो रिजिड एंड यू आर शिट एट द सेम टाइम. हाउ कुड बी अ सीजन, हाउ कुड बी पॉसिबल? Yeah, I think that is going to be his downfall, I guess. Being rigid, I think, right? That is the downfall for I think Enzo Maresca, I guess, this season. मतलब काफी चेंजेस, मतलब कोई बोल्ड चेंजेस नहीं, कोई मतलब नहीं. अगर वो रिजिड होता, जैसे मैं एंज की वो कर रहा था उसको एप्रिसिएशन वे में कि वो रिजिड है, तो भाई तो रिजिड ही हो ना फिर. व्हाई यू आर प्लेइंग कि पाल्मर को तो लेफ्ट बैक खिला रहा है एंड एंजो को तू बेंच ऐसे रन के लिए अलाउ करता है. एंजो इज अ डीप लाइन प्लेयर, प्लेमेकर, ही इज अ क्रूज, ही इज नॉट अ क्या बोलते हैं, ही इज नॉट अ मॉड्रिच और समथिंग. हां, इवन मॉड्रिच, ही इज अ क्रूज. वो मॉड्रिच भी नहीं है कि वो आगे जाके कुछ करने वाला है, ही इज अ डीप लाइन प्लेयर. उस मेकर उसको टाइम चाहिए, उसको टाइम चाहिए, वो क्रूज है वो बेसिकली, कि वो शॉर्ट पासेस लॉन्ग पासेस वो कर सकता है, बट नो, तेरे को तो वो नंबर 10 खिलाना है हमेशा. तो यू बट द वर्स्ट है कि फेलिक्स को मैं लेफ्ट विंग नहीं खिलाऊंगा. आई थिंक फेलिक्स मैं सेंचो को राइट विंग नहीं खिलाऊंगा एज अ टैक्टिक्स, कि सेंचो हैज बीन शिट ऑन द लेफ्ट विंग, कि तो राइट विंग को मैं ट्राई तो करूं कम से कम एक बार. तो यू आर रिजिड एंड यू आर शिट एट द सेम टाइम डिसीजन दीज मेकिंग्स. तो फिर कहां, फिर मतलब हिपोक्रेसी है ना ये. तो दैट्स व्हाई मतलब दैट्स व्हाई क्रिटिसाइज हिपोक्रेसी, नॉट द एब्सोल्यूट रिजिडिटी जो सारी कर रहा था, जो कॉन्टे करता है, जो ये कर रहा है, एंच कर रहा है, जो पेप करता है. हाँ यार, जो पेप कर रहा है, पेप ने अभी पता नहीं, अभी वो ट्रेडिशनल विंगर्स में अभी स्टार्ट हो गया है वापस. वही एटलाइट की मतलब जो मतलब वो बोलते, मतलब आई वुड से कि जो पेप है ना, जो टैक्टिक्स को वो चोट के फेंक देता है ना, वो चीज जो तुम एनालाइज कर रहे हो वो तुम अपना रहे हो अभी. मतलब जो फैशन यूएस यूके ने 5 साल पहले चोट के जो फेंक दिया है ना, वो फैशन अब वो इंडिया आ रहा है बेसिकली. सही बोला. वो फैशन इंडिया अब अपना रहा है उस वे में. And those guys have gone back to the original की जो 80s में फैशन था. but हम अभी तक नहीं गए हैं वहाँ पे. Overlapping wingers, traditional wingers, ये overlapping left backs, right backs, traditional wingers. अब तो आ गया ना ट्रेडिशनल विंगर्स के साथ. ट्रेडिशनल में आ गया. मतलब मोमूज एंड सवीनियो जो करते हैं अभी, वो लोग करने लगे हैं. मतलब आई मीन
it's a very weird place to be in right now. I think in the footballing sense कि quality तो काफ़ी गिर चुका है. We don't see the goals and we don't see the build-up play like we used to do. I mean, फर्स्ट 3 मंथ्स हो रहा था. exactly. मतलब I mean थोड़ा बहुत we can see glimpses of individual ability because during the Champions League final I saw how Vinny played. During the I mean and during some of the games we saw how Lamine Yamal plays, and I mean these are some things which are still there in our in What's the plays? the How game what's of plays? football, but I think before when we were watching football, I think तू वर्ड्स को उस not कैटेगरी only में two रखेगा. players used to do, there would be lots of players used to do it like this. We used to like, oh, watch this game and this guy could do this guy could do that. So it was not only an era for Cristiano or Messi, it was an era for other people as well. Kaka tha, wo tha. I mean, you could see many people and you could lose basically eye over. Abhi dekho, Rafael Leao is considered one of the best wingers, but he never runs. He's basically मेरे को जब बॉल मिलेगा तब मैं कुछ ना कुछ करूंगा, हाँ, वरना he तो मैं wants कुछ भी नहीं वो करूंगा. सैंचो का एथलेटिक वर्जन थोड़ा सा. हाँ, सैंचो का मतलब he has the physical ability. उसके पास पेस इतना है, उसको मतलब कोई भी डिफेंडर उसके पीछे अगर आ रहा है उसको छुएगा, वो डिफेंडर बेंच इतना दूर जाके गिरेगा क्योंकि उसके पास इतना अपर कोर स्ट्रेंथ है, बट फिर भी ही कांट डू इट. मतलब भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है बट द फोकस नहीं है, एबिलिटी नहीं है एंड कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. बिकॉज once you have to stay in the level of greatness, you have to do more and more each and every year. You can't do less and less. तू ग्रेट करके तू बोल नहीं सकता कि मैं कुछ नहीं करूँगा. मतलब लेवल ऑफ ग्रेटनेस मतलब रहने के लिए मतलब यू हैव टू बी इन द टॉप. मतलब सब लोग खींच के नीचे जा रहे हैं, तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा. एंड दीज गाइज हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द एबिलिटी वेयर मतलब मार्कस रैशफोर्ड इज द परफेक्ट मेटाफर फॉर एवरीथिंग. He was one of the best players in Manchester United. He came out of the academy. He had everything. He had pace, he had charisma, he had skills. क्या नहीं था उसके पास पाल जब आया था, वो सब कुछ था उसके पास स्टार्टिंग में. मतलब स्टार्टिंग में ही had एबिलिटी नहीं है उसमें यार. मतलब देखना वो क्ले की तरह है ना यार. क्ले में उसमें सब कुछ था, सब एबिलिटी था. पर वो मूवमेंट्स कर रहा था, वो इलास्टिक को कर दिया उसने कभी कभी. हाँ, वही उसने कभी एकदम से उसने कभी एक नटमैग करके उसने शूट भर दिया और वो गोल हो गया. वो कर रहा था. अभी वो भाई उसका राइट फुट बहुत खतरनाक था यार. बेन वाइट को चोट के फेंक दिया था एक भाई. अरे मैन सिटी वाला गोल याद नहीं है? मैन सिटी में उसने जो भरा था. अभी ही हैज राइट फुट. इन ब्राइटन बोल रहा हूं मैं. बेन वाइट इन ब्राइटन, नॉट इन आर्सेनल. हां, अभी जो मैन सिटी ही फक्ड सलीबा एज वेल. ही फक्ड थॉमस पार्टे, याद नहीं है क्या? थॉमस पार्टे को चोट के उसने मतलब ही हैज द एबिलिटी. मतलब एबिलिटी मतलब इन द प्लेयर में एबिलिटी है, बट उसको ग्रूम करके वो पर्सनल में ही कर सकता है. कोच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनल थिंग्स, पर्सनल ट्रेनिंग एंड स्टच. वो सब मतलब मेंटालिटी वो सब अब आजकल की मतलब वो है नहीं. यू कैन सी इट इन क्रिकेट, यू कैन सी इट इन एवरी अदर स्पोर्ट. तूने देखा होगा भैंचो जो सिनर कौन है? वो सिनर ही है ना? सिनर नहीं है. सिनर नहीं, कौन है? सिनर भैंचो अभी डोप. अल्कराज नहीं, सिनर अभी भैंचो डोप में गया ना, 3 months बैन. वो भी गया. भैंचो जोकोविक भैंचो ही इज लाइक फकिंग 38 39 नाउ. आज तक वो डोप में वो बैन नहीं है. वो सारी चीज में करता है. वो बस गर्म पानी पीता है हमेशा. अब देख भैंचो वो डोप में ये बंदा आया अभी नंबर 1 है. ही इज नाउ 3 month बैन. मतलब it's like a weird place. And to the level of greatness, Alcaraz had the level of greatness, but उसके बाद जो concentration dip हुआ, फिर जोकोविक नहीं हरा दिया 2 बार. मतलब वो लेवल नहीं है भाई पाल, जो हम लोग ने देखा है. मैं क्लियर कट बता रहा हूँ. वो जो मतलब जो सचिन का जो डिटर्मिनेशन है वो नहीं है किसी के पास अभी, या किसी और मतलब विनोद कांबली कंसीडर्ड मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर एट दैट टाइम. एग्जैक्टली. जब वो साथ आ रहे थे 90s में पहले. मतलब वो नहीं है यार अभी. यू कांट सी द लेवल ऑफ मतलब गिफ्टेड एबिलिटी है क्योंकि एक जनरेशन इंप्रूव हो गया है. राइट, जनरेशन आ गया तो गिफ्ट हमेशा मिलता है कि यू हैव फास्ट रिफ्लेक्सेस. नो आई वुड करेक्ट यू देयर कि जनरेशन शिफ्ट के साथ जो तुम्हारे जो गंदे प्लेयर्स होते हैं ना, उनका लेवल एक लेवल बढ़ जाता है. कि तुम्हारा जो एवरेज प्लेयर है ना, वो थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ गया. कि गंदे प्लेयर्स वाला जो है ना, कि उनके पास पास कर देंगे, वो कर देंगे, वो ठीक समझ रहा है. उसमें जो गंदे प्लेयर्स हैं दे आर लिटिल बिट बेटर. लेकिन तुम्हारे गुड प्लेयर्स हैं, दे हैव आल्सो कम डाउन. जो मतलब स्पेक्ट्रम पहले ये था ना, कि मान लो ये स्पेक्ट्रम था ना, कि गुड प्लेयर्स और बैड प्लेयर्स. अब ये ऐसा हो गया है, गुड प्लेयर्स और बैड प्लेयर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है अभी करंटली.
एग्जैक्टली मतलब थोड़ा ही है, मतलब इट्स लाइक बेसिकली वो हाँ, GA ही इतना ही है। बचा है, ऐसा ही बचा है। वो GA ही है बस सिर्फ। सो या I think it's been a very wonderful podcast again. But before this last topic, right? I just want to before not this last topic, I just want to say this, and then we can stop, bhai, because we have talked about a lot. We have talked about it in detail in almost in every matches, but we have to talk about the shambolic Arsenal club, football club, the state of the football club right now. कितना डिस्कस पैथेटिक है, कितना पैथेटिक हो सकता है उतना ही पैथेटिक है। आई मीन दिस शोज हाउ अनएम्बिशियस वी आर। मतलब एज अ क्लब वी डोंट हैव टू नेसेसरली विन। मतलब तुम लोग बोल रहे हो टॉटनहम अनएम्बिशियस है, भाई टॉटनहम का एटलीस्ट एम्बिशन नहीं है, बट उनका एम्बिशन कहीं और तो है, फुटबॉल में नहीं तो कहीं और तो है, उनके ग्राउंड में है। वो लोग बेंचो छाप रहे हैं मस्त, वो उनका बोर्ड बेंचो छाप रहे हैं, उनके इन्वेस्टर्स बेंचो मस्त अभी कमा रहे हैं पैसे। ही इज़ डूइंग गुड एटलीस्ट। मतलब मैं बोल रहा हूँ, बट आर्सेनल फुटबॉल में क्लब में है ही क्या? we don't host concerts, we don't do anything except our Arsenal जो फुटबॉल जो शर्ट हम लोग बेच रहे हैं, जो हर एक मतलब ऐसा लगता है हर एक वीक एक नया मॉडल आता है, एंड हर एक जो नया मॉडल है एंड इट्स फकिंग अनअफोर्डेबल फॉर एवरीवन। कोई भी अफोर्ड नहीं करता, इट्स ओनली फॉर लग्जरी पीपल, लग्जरी जो मंच इंस्टाग्राम के लिए बनते हैं, और ओनली फॉर पीपल हु आर लाइक हु ऑलरेडी हैव मतलब मिलियंस ऑफ पाउंड्स। आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। एक ज़माने में आई कुड हैव ड्रीम्ड ऑफ जर्सी, मतलब एक ज़माने में आता था कि 2,500 स्टार्टिंग में, जब 2,500, अभी तो 5,500 हो चुका है, बट जर्सी तो 5,500 हो चुका है। व्हाट अबाउट फकिंग ट्रेनिंग थिंग्स? अरे वो तो सस्ते में मिलेगा, हाँ भाई 5,500। Fuck, I was thinking कि still it is 3,299, 3,399 नहीं होगा। 5,500 ब्रो। I was through max could have reached like 3,999. Fuck. अब तो 5,500 है। इसीलिए अब तो इसीलिए 250 वाली चाहिए। वो एडिडास वाला जो ओरिजिनल्स वाला है ना, वो और भी ज़्यादा है। अच्छा, जो ओरिजिनल्स वाला है भोसड़ी का, वो और भी ज़्यादा है। मतलब द स्टेट ऑफ द क्लब इज इन, मतलब डेक्लन राइस बेंच पहुंच जाता है ऐड करने में। मैं हर एक मैच में देखता हूँ, हर एक मैच से पहले बेंचो कुछ ना कुछ नया अपैरल आता है। मैं बोला भाई ये क्या है यार, ये क्या चीज़ है? एक ज़माने में बेंचो होम अवे एक ट्रैक सूट और एक बेंचो ट्रेनिंग जर्सी और एक लेजर जर्सी, इतना आता था 5। अब बेंचो थर्ड ऐसा लगता है कि थर्ड बेंचो आर्सेनल हेरिडिटरी बेंचो एक बना दिया। आर्सेनल लुक एट दिस, मतलब यार वी आर बिकमिंग इनविंसिबल्स वाली एक। हाँ इनविजिबल, मतलब चल वो सब ठीक है कि एक क्लासिक वाला जर्सी बना रहे हैं, ओके इट्स ओके फाइन, बट यू कांट क्रिएट नहीं, दिस बट अपैरेल्स हर एवरी 2 वीक फकिंग। में न्यू इनविंसिबल थोड़ी आ जाएगी। एग्जैक्टली भाई, हर 2 वीक में मैच क्या आ रहा है, आर्सेनल डे आ रहा है, भैंचोद क्या आ रहा है, कुछ कुछ ना कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं बाल। दे लिटरली नेम समथिंग एंड दे डू अ मार्केटिंग कैंपेन आउट ऑफ एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस क्या है ना, मतलब एक सेंटेंस बस कि उस वाले वेबसाइट पे अगर तू आर्सेनल की जाएगा ना, कि जब तक तू एक पॉपअप क्लोज नहीं कर सकता ना, वो पॉपअप विदाउट दैट यू कांट प्रोसीड इनटू द साइट। ठीक है, आर्सेनल की। और वो पॉपअप क्या होता है, वो गेट टू द आर्सेनल स्टोर। चेक इट नाउ, यू कैन चेक इट नाउ। अबे यार मतलब इट्स मतलब कोई है ही नहीं यार, कोई सोच ही नहीं रहा कि कब जीतने के लिए चाहिए। मैं जो जर्सी खरीदो बस काफी है हमारे लिए। सपोर्ट आवर क्लब, सपोर्ट योर क्लब इज फकिंग, ही इज अ बिलियनर, व्हाई शुड आई सपोर्ट आवर क्लब इन बाइंग जर्सीज? आई मीन वी आर ऑलरेडी डूइंग एवरीथिंग वी कैन फ्रॉम आवर एंड, कि मैं जो हर एक चीज़ में मतलब वी एज अ फैन हैव बीन टॉलरेटिंग दिस फकिंग ओनर फॉर अ लॉन्गर एंड लॉन्गर टाइम। अब बेंचो ऐसा लगता है कि बेंचो जैसे एडू गया, हमें लगा कि एडू ही कर रहा था, बट अभी बेंचो एडू गया तो मतलब कोई नहीं है, कोई ट्रांसफर मार्केट में कोई देख ही नहीं रहा। लाइक बेंचो सब बैठ के बेंचो मस्त छाप रहे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स घर पे बैठे बैठे, एंड दे डोंट इवन केयर अबाउट। अब बोल रहे हैं बेंचो बेंजामिन सेस्को को 100 मिलियन में, बेंचो अभी वापस पीआर स्टार्ट हो गया है, बेंजामिन सेस्को में 100 मिलियन का ऑलमोस्ट हम लोग करने वाला है बेंचो नेक्स्ट सीजन। बेंचो व्हाट द फक ब्रो, बेंजामिन सेस्को आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? नेक्स्ट सीजन में बेंचो बाकी सारे टीम्स का पता भी नहीं है ना तुम्हें क्या होने वाला है। ये सीजन में परफेक्ट था तुम्हारे पास टाइम कि टू विन द प्रीमियर लीग, दिस वाज द परफेक्ट टाइम, दिस वाज एपिटोम। भाई ये सीजन पे अगर तुम लोग कम से कम ये इस सीजन में एटलीस्ट कोई भी स्ट्राइकर को, वी नो वी नीडेड अ सेंटर फॉरवर्ड ब्रो, इट्स नॉट लाइक अ न्यू डायनामिक कि हम लोग को एक सेंटर फॉरवर्ड नीचे करके, वी नीडेड अ सेंटर फॉरवर्ड। मतलब अभी तो बेंच वी आर विदाउट अ सेंटर फॉरवर्ड। You need a striker, you need a left winger, and you need a backup right winger. या एंड जो भी मतलब नाइटमेयर सिनेरियो वो हो गया अभी। वी डोंट हैव एनी वन अटैकिंग। एक ट्रोसार्ड है जो हु इज लाइक अ 30-minute स्ट्राइकर, ही इज नाउ प्लेइंग फॉर 90 minutes नाउ। नो मार्टिनेली, Murphy's laws has been applied to you now. exactly Murphy's law, whatever bad can happen will happen. Will So happen. same thing has happened right now.
आई मीन वो यूनाइटेड के साथ भी हो रहा है अभी, तुम्हारे साथ भी हो गया। यूनाइटेड के साथ भी हो रहा है, बट द बेसिक थिंग इज कि आर्टेटा के पास अभी वो अभी करेगा क्या? आर्टेटा इज लुकिंग लाइक अ सेंट, मदरफकिंग सेंट नाउ। he's like a which is Jesus, पराया जीसस। भाई कैसे जीत रहा है यार इस टीम से? मेरिनो को लाके बेंच 2 गोल मरवा दिया। मतलब ऑफ कोर्स ही इज लुकिंग लाइक अ फकिंग सेंट, बट ही कुड हैव डन ऑलमोस्ट एनीथिंग। बट इसका मतलब ये लग रहा है कि आर्सेनल, आर्टेटा इज द ओनली गाय हु कैन डू दिस। ऐसे मतलब पूरा अभी मेरा दिमाग ही चेंज होने लगा है वैसे, राइट? क्योंकि भैंचो ये रद्दी टीम को दे इतना सब साइन करने के बाद भी ही इज डूइंग द सेम थिंग, क्योंकि उसने सिचुएशन हैज मेड हिम अ किंग राइट नाउ। ही इज नॉट अ किंग, आई एम सेइंग ही इज अ फकिंग फ्रॉड for almost for the 5 seasons and 6 seasons. He has not done nothing to us except being in the conversation. बट मेरे को अभी कॉन्वर्सेशन ऐसे सिचुएशन ऐसे स्टार्ट हुआ है कि मुझे लग रहा है कि आर्टेटा ही कर सकता है, इन द सेंस कि हमारा जो क्लब है वो आर्टेटा से भी गया गुजरा हुआ है। वी आर ऑलमोस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। वी आर अ शैम्बोलिक क्लब। वी हैव नो एम, वी हैव नो प्रोग्रेशन कि मतलब ये साल में हम लोगों को कब चाहिए। नो वन इज इन द प्रीमियर लीग गोइंग टू से नाउ कि आर्सेनल इज गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग। मतलब ऐसे कोई बोल ही नहीं रहा है। That conversation stopped as soon as it started. ऐसा कैसे हो सकता है यार? एज ए फैन हम लोग क्या करें बेंचो? अभी ना FA कप में हम लोग कॉन्सेंट्रेट कभी करते थे क्योंकि हमने बहुत जीता है। कैराबो कप तो चल मैं भी नहीं मानता कैराबो कप, बट एटलीस्ट हम लोग का ऐसे स्टेटस ऐसा रहा है कि क्लब में कुछ ना कुछ जीतना है। इस टाइम वो भी गया है, बेरोजगार विल गेट एटलीस्ट की क्लर्क जॉब तो मिल रहा है कम से हाँ, कम अभी कारोबार तो का। भाई मेरे को लग रहा है कि वी आर फकिंग बेरोजगार भाई, एंड वी डोंट हाँ, वांट you अ don't क्लर्क have जॉब। a मतलब fucking ऐसा हो elite। जाएगा ना कि स्पॉइल्ड ब्रैट है ना, स्पॉइल्ड ब्रैट ऐसा ही होता है। पापा पापा ने मुझे 5 साल से दे रहे हैं भाई, तब कब तक पापा पैसे देंगे तेरे हाँ को बिना एग्जैक्टली पापा बेरोजगार मुझे हुआ मुझे नहीं चाहिए, है। मुझे काम नहीं करना है। अरे पापा तेरे को मैनेजर बनाओ, नहीं पापा मेरे को काम ही नहीं करना, मुझे सीधा CEO बनना है। बुसड़ी है कैसे? हाँ, कितने सीधा यूपीएससी निकालूंगा। हाँ मतलब हाँ, वो UPSC निकालना है, सिर्फ आप ही निकाल के दे दो ना पापा। मतलब वो कुछ कोई नहीं करवा है, पापा करवा के देंगे। मतलब इट्स लाइक आई मीन वो कैसे हो सकता है यार? इतना मतलब एक भी सेंटर फॉरवर्ड तुमने साइन नहीं किया, एक बंदे को कुछ ना कुछ करवाते हैं यार। स्टर्लिंग को तुमने साइन किया, ये स्टर्लिंग की जगह जैसे ही कोई और को साइन कर लेते, कम से कम इंटेंट तो था। इंटेंट, शो सम इंटेंट, मदरफकिंग इंटेंट, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, शो सम इंटेंट। तुमने चूतिया मतलब हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं अगर तुमने कोई भी फुद्दू स्ट्राइकर को साइन किया, बट कम से कम इंटेंट तो था। इवन इफ इट्स अ फ्री साइनिंग, वी कुड हैव प्लेड हिम, वी कुड हैव प्लेड दैट फकिंग स्ट्राइकर। And there have been so many release clauses also. It's not like तुझे है ना negotiate करने के लिए जरूरी है किसी players को लाना. There are so many release clauses. Yeah, I mean नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि there has been so many Triggered release release clauses clauses. in this market. Yeah. Trigger हाँ release clause, trigger clause जो भी है, there has been so many these kind of clauses उस वे में. It's not like कि तेरे को बैक करना है किसी क्लब के पास जाके कि प्लीज दे दो प्लीज दे दो प्लीज दे दो. पैसे फेंक और वो अपने पास आ जाएगा तेरे पास. एग्जैक्टली अबे भाई एक AC मिलान में हिमेनेस करके एक बंदा गया, इस मैक्सिकन, वो बेंच पे वहां जाके गोल मार रहा है। कम से कम उसको तो लाते यार। वो तो अभी तो गया है, समर में तो गया है। AC मिलान ने बेंच समर में इतने सारे लोगों को साइन किया है। सॉरी अभी कैसे साइन कर लिए? हाँ मॉर्मुश कैसे ले आया वो? हाँ उमर मरमुश कैसा ले आया? कैसे ले आया वो? पैसे फेंक के तो लाया। हाँ पैसे फेंक ही लाया. तो मतलब कम से वो इंटेंट होता है यार। उमुश कहाँ से आया बेंचो? आके उसने 2 गोल 3 गोल मारे हैं ना उसने। कहाँ से तुम लोग लाते हो भाई? तुम्हें इसाक ही चाहिए, तुम्हें बेंचो एक परफेक्ट ब्रांड ही चाहिए भाई। एक बंदे को ऐसे खिलाओ, 1.5 सीजन रखो, फेंको है उसके बाद पैसे देके फेंको। जॉर्जिनो के साथ करोगे जो बेंचो जॉर्जिनो को, मतलब वो मेरे को लगा पता है पाल, ये जॉर्जिनो को उसी के लिए ला रहे बेटो, अभी तक रखा हुआ है। Now that guy is extended his one season also. हाँ now that guy is looking for like a coaching opportunity inside of Arsenal. मतलब सोच सकते हैं तू ऐसे कैसे है? We are basically bringing inbreeders. ये आर्सेनल थोड़ी है भाई, जो TCS थोड़ी है भाई, जो ये आर्सेनल फुटबॉल क्लब है भाई. Exactly, it's like a fucking retirement home हो चुका है लोगों के लिए। चेल्सी रिटायरमेंट होम हो चुका है। सरकारी नौकरी थोड़ी है भाई आर्सेनल. एग्जैक्टली अब बेंचो चेल्सी को ये रहीम स्टर्लिंग मतलब ही इज अ नेट नेगेटिव बेसिकली। उसने कितने सारे ऑफसाइड करवा रखे हैं, क्या सुट्टा मार रहा है भोसड़ी के? मतलब ऑफसाइड क्यों कर रहा है यार? तेरे को पूरा का पूरा लाइन दिख रहा है, क्लियरली लाइन दिख रहा है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि बेंचो तू रन लेके जा रहा है, तू खड़ा है ऑफसाइड लाइन पे खड़ा है, तब तो तेरे को देखना चाहिए ना यार। ये तो बीइंग अ प्रोफेशनल यू शुड डू दिस एटलीस्ट, कि यू शुड नॉट बी ऑफसाइड। ठीक है तू रन लेते हुए जा रहा है, ऑफसाइड ले रहा है तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है, बट यू आर स्टैंडिंग इन अ पोजीशन वेयर यू आर ऑफसाइड, सो दैट मींस इट्स रॉन्ग। I mean, how can a player who is earning like around 300,000 pounds a week, and who is not even able to see the line clearly,
And what about like you have to see the state of the players we are in. एक बंदा एक मेरे को याद है, एक ब्राजीलियन को हमने साइन किया था, वो वापस लोन में चला गया. क्यों लोन में बेचा भाई उसको? मार्किनियो or something, Marquinhos. Why is he on loan still? I mean, you don't have to play him, but at least you could have been in the squad. I mean, look at the problems now. You have sold Eddie Nketiah. I thought you were going to buy another striker, but you didn't. But look at the loss now. Eddie could have played. I mean, he's again a net negative, but at least हमारे पास तो कुछ ना कुछ रहता ना. मतलब वो भी नहीं है. वही तो मैं चेल्सी के लिए क्रिटिसाइज कर रहा था ना, मैं क्लब को, मैनेजर को और स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को, कि भाई तुमने वो विएगा को जो यूवेंटस जाने दिया, वो लेफ्ट बैक जो बंदा इतना लंबा है, व्हाई कांट ही प्ले इंस्टेड ऑफ कोलविल? और इज ही अ फेवरेट्स ऑफ द क्लब एंड कोच? कोलविल तो हग रहा है भाई. कोलविल हैज नॉट बीन गुड दिस सीजन. वो हग ही रहा है स्टार्टिंग से. वो एक दो मैचेस अच्छे होते हैं, उसके बाद वो अगेन की फैंस, ही इज अ लीडर, ही इज अ टीम लीडर, और उसके बाद दो अगले मैच क्या कि भाई एक उसको धक्का सा दे देगा बंदा, वो बंदा गिर जाएगा, ही स्टार्टेड व्हिंजिंग एंड वाइनिंग, और उसके बाद वो गोल मार देगा और फिर तू गाली देगा रेफ को जाके और फिर येलो ले लेगा. दैट्स योर ट्रैजेक्टरी इन योर करियर करंटली. या और तुम रोबर्टो, मतलब मेरे यार मेरे को पता है चेल्सी का इंटेंशन में दिख रहा है. मैं कभी कभी ऐसे ही बोलता हूँ ना, चेल्सी का इंटेंशन मुझे दिखा है. चेल्सी ने बोला कि चल ठीक है, रीबिल्ड फेज में है, एंड यू गाइस शुड फिनिश टॉप 4, बट यू आर इन द रीबिल्ड फेज. आई कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ क्लियरली, बट यू शुड बी साइनिंग, बट आई कैन सी दैट इंटेंट. इंटेंट है तुम्हारे पास. मैं बता रहा हूँ, तुम लोग अगले सीजन देखना कितने लोगों को साइन करोगे. बट मैं वही देख रहा हूँ कि बहन तो आर्सेनल के पास अभी इंटेंट होना चाहिए. वी शुड हैव शोन इंटेंट टू द प्लेयर्स, टू द इन्वेस्टर्स, टू द स्टॉक मार्केट. भाई ये तो दिखना चाहिए ना यार कि वी साइंड समवन अ स्ट्राइकर. My club is making wrong decisions, and the worst thing about you are not even taking a No, decision. exactly, not even taking a decision. How can this be? After putting pressure, almost 99% of the fan base were putting pressure in at least signing a decent striker right now. एटलीस्ट हम सट्टा मार के, स्टॉक मार्केट के मार के पैसे लूज कर रहे हैं, पर तू तो बच्चे वो पैसे बैंक में रखा है, कुछ कर ही नहीं रहा है उनका. पता है एक बंदे ने वीडियो डाला था, मतलब ऐसे कॉमिकली कि आर्सेनल व्हाट आर यू गाइस डूइंग. मैं उसने खोला google.com में, खोलता है उसने transfermarket.com में जाता है, उसमें देखता है कि कौन कौन फ्री में है, कौन कौन फ्री में. बोलता है भाई इसको तो ले लेते कम से कम, इसको तो ले लेते कम से कम 30 साल का है, इसको तो ले लेते. फिर एक बंदे का ऐड आता है, वो जाता है एक खंबे में लिखा होता है डोनकास्टर रोवर का. एक बंदा लिखता है कि आई यूज्ड टू प्ले फॉर डोनकास्टर रोवर, आई हैव स्कोर्ड 2 गोल्स 3 गोल्स ऐसे करके. कम से कम इसको तो ले लेते भाई. इसके बंदे का ऐड है, देख दे उसने कहाँ डाल रखा है, पर्सनल ऐड. भाई एटलीस्ट आई वुड से कि एनकेटीआई होता तो अच्छा रहता. एग्जैक्टली भाई, एनकेटीआई होता तो अच्छा होता. मतलब ये बोलने का बेंचो दिमाग आ गया हमारे पास. जो बंदे को मैं कब से बोलता हूँ कि इसको मत खिलाओ अपने क्लब में, ये मीडियोक्रिटी फैलाता है, और वो बंदा मैं बोलूं कि मार्डियो इज रिक्वायर्ड. हां एग्जैक्टली, दैट्स मतलब आई शुड, मतलब मेरे जबान कट जानी चाहिए भाई इसमें, मैं कि व्हेन दैट डे कम्स कि वी रिक्वायर मार्डियो के. जब अगर वो दिन आ जाएगा ना, वो दिन मतलब समझ लो कि भाई आवर क्लब इज पथेटिक कि वी रिक्वायर मार्डियो के. एंड व्हाट हैज ही डन? वही चीज आर्सेनल के साथ हो रहा है कि वी रिक्वायर एनकेटिया. तो वहीं पे कुछ थिंक कि भाई आर्सेनल, और व्हाट इज दिस. उससे क्या किया, लोग बोल रहे थे एनकेटिया बहुत बड़ा टैलेंट है, लौड़ा टैलेंट है, बिकॉज ही इज ओनली इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू सेड इट्स अ बिग टैलेंट. और वहाँ जाके क्रिस्टल पैलेस में क्या कर रहा है, क्योंकि उसने बेंचो मैटेटा को रिप्लेस कर दिया. क्या अगर इतना बड़ा टैलेंट है तो मैटेटा को रिप्लेस करना चाहिए, नहीं किया ना. मैटेटा इज लाइक इज फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. जैसे ही बेंचो वो आ गया, उसको बेंचो दूर दूर तक एक बॉल तक उसको छूने को नहीं मिल रहा है अभी एनकेटिया को. हैरी केन के अलावा since last 15-20 years you could say the best striker that has come, a best striker talented striker who has come is Sturridge. हाँ Sturridge exactly. मतलब टेक्निकल है ही नहीं. और कोई मतलब हैरी केन और कौन है? हैरी केन के अलावा बोला मैंने, हैरी केन के अलावा स्टरिज आई थिंक कौन था भाई, और कोई नहीं है क्या? स्टरिज स्ट्राइकर था क्या? स्टरिज तो जो साका टाइप था. मतलब टोनी है, टोनी इज स्टिल नॉट बेटर देन स्टरिज.
Yeah, he's not better than Sturridge. I think Tony I think I liked Tony actually. Manchester, हाँ, चला गया. but still not better than Sturridge. Yeah. जो technically yeah. और Watkins level भी Sturridge से दूर दूर तक नहीं है वो, तो उसका तो नाता ही नहीं है दोनों का. Watkins का मतलब दिमाग खत्म है, उसका तो खत्म ही है अभी. वो क्या 29 years of old है, उसको Manchester अभी he's not going anywhere. I think you should have signed him, but मतलब वही है, Aston Villa Manchester 50 million 29 साल के लिए तो देगा. It's not a deal, but maybe you could have got one season at least. मतलब ये season चाहिए था उसको. But now we are not in the Premier League, we are not in the Champions League, we are not in any of the cups. It's basically a free watch for me. मतलब मैं देखता हूँ Premier League को कोई stakes ही नहीं है. The worst thing about watching Liverpool matches also कि वो हारेंगे भी ना तो भी क्या ही होगा. हाँ, exactly. तब भी वो जीतेंगे. क्यों हम भी हारेंगे? वो हारेंगे क्योंकि तुम भी जीतोगे, क्योंकि तुम कौन सा कैचअप करने वाले हो. Exactly right. Yeah, let's end it from this point. Yeah. And also हर लिवरपूल मैच में देख के मैं फ्रस्ट्रेट इसलिए होता हूँ, ये नहीं कि दूसरी टीम बेकार खेल रही है या लिवरपूल बहुत अच्छा खेल रही है. हर एक डिसीजन मादरचोदों के लिए ही होता है. हर एक डिसीजन, फ्री किक से लेके येलो कार्ड से लेके 2 बंदे को रेड कार्ड देना चाहिए था. ये ग्रेवेनबर्ग्स डबल येलो खत्म, कोनाटे डबल येलो खत्म, कॉनर ब्रैडली डबल, मतलब कॉनर ब्रैडली को मतलब पिछले वाले लास्ट मैच एवर्टन वाले मैच में खत्म होना चाहिए था. मतलब हैंडबॉल आल्सो, हैंडबॉल ट्रेंट वाला हैंडबॉल, मतलब लिटरली एवर्टन मैच में, और ट्रेंट ने किया था उस वाले मैच में, दूसरे वाले मैच में, मतलब ऐसे उसने यहाँ चेस्ट किया था, यहाँ लगा, तो वो लोग मतलब अभी पता है लिवरपूल के लिए उन्होंने एक और रूल बना दिया. देखा यहाँ से नीचे मतलब हैंड है, मतलब यहाँ तक हैंड नहीं है अभी. मतलब मैंने देखा है भाई लोगों को कि यहाँ पे लगते हुए हैंड देखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है मैंने हैंड देते हुए, बट नहीं दिया. तूने वो वाला, तेरे को फाउल याद है जो फाउल फेबिनियो ने किया था सिल्वा पे इन द टाइटल डिसाइडर मैच, कि सिल्वा ऐसे, बर्नार्डो सिल्वा वो रिगल करके निकल रहा था और फेबिनियो ऑलरेडी येलो पे था, वो टांग निकाल के उसने मस्त रोका उसे वैसे. अच्छा तेरे को याद नहीं है? मुझे याद नहीं है. यहाँ से एंड ऑफ कर दियो. ओके, सो जो मैंने बोला. ओके, सो मतलब यही है कि मतलब इट्स बिकमिंग फ्रस्ट्रेशन नाउ. आई थिंक प्रीमियर लीग को जानबूझ के कमेंटेटर्स ही एंटरटेनिंग बनाना चाह रहे हैं, बट इट्स नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल. आई थिंक द वर्स्ट पार्ट है कि वो जो बंदा है ना फेमस, मार्टिन टाइलर नहीं, वो पीटर डोरी भैंचो ऐसे मीडियोकर मैचेस और मीडियोकर स्किल्स वाले और मीडियोकर प्लेयर्स पे उसको मतलब ऐसे पोएट्री लेवल उसको कमेंट करनी पड़ती है. उसको भी लग रहा होगा भाई मेरे पास भी अभी इतना नहीं है, मेरे पास भी दिमाग. चलो गाइस, this has been fun. We'll catch up with you the next season. Sorry, next season तो है ही, दिमाग में वैसे ही लग रहा है मुझे तो next season ही जल्दी आ जाए. But we will give you, we'll post you the next. We will review this Champions League matches. Which is like hopefully Man City बेंचो छूट जाए. मस्त. Man City छूट जाए बेंचो, और कौन छूटने वाला है, और बाकी तो है नहीं, बायर्न भी छूट जाए. बाकी तो नो बड़े नहीं, बायर्न तो जीत जाएगा. चलो guys, this is Ranga signing off. This is Paul signing off, and keep liking us, keep subscribing to our channel, and comment where to agree and where you don't agree. Yeah.